ये है हमारे इस चैनल का सेकंड लाइव क्यूएनए जिसमें कि मैंने आपके कई सारे क्वेश्चंस उठाए और मैंने वो क्वेश्चंस उठाए जो कि मोस्टली लोगों ने मेरे से पूछे थे। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं सबका रिप्लाई करने वाले हैं और हो सकता है आपका भी क्वेश्चन इसमें हो और उसका रिप्लाई हमने किया हो, तो प्लीज वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। नमस्कार, मैं अस्तित्व गुप्ता, मोटिवेशनल स्पीकर, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हमारा नया चैनल है एंड आई रियली नीड योर सपोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चंस देखिए 25 से 30 क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किया है। आई थिंक 30 प्लस क्वेश्चंस हैं और उससे भी कहीं ज़्यादा होंगे और इसमें हर तरह के क्वेश्चंस हैं, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड ही है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जितने भी तरह के डाउट्स होते हैं वैसे ही क्वेश्चंस हैं उससे पूछे गए हैं। तो आपके जितने भी डाउट हैं, मे भी चांसेस है कि आपके भी डाउट इस लाइव क्यूएनए के थ्रू काफ़ी हद तक क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है पूछा है किंग कोबरा 8022 आईडी का नेम है, यूजर आईडी का नेम है यूट्यूब की। उनका पहला क्वेश्चन है, ब्रो आई एम ट्राइंग टू गेट टॉलर एंड आई एम डूइंग 555 टेक्निक, इज दिस एफर्मेशन करेक्ट? आई एम 5 फीट 10 इंच, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, और इस कमेंट के नीचे कई सारे लोगों ने कमेंट भी किए हैं, रिप्लाई भी किए हैं। उन्होंने लिखा है क्या हाइट बढ़ी, तो इन्होंने बोला है कि आई स्टार्टेड 2 days ago, मतलब 2 दिन पहले उन्होंने स्टार्ट किया है टेक्निक करना, 555 टेक्निक। तो दूसरे पूछे कोई किसी और ने पूछा कोई चेंजेस हुए, तो इन्होंने बोला है यस आई ग्रू 1 इंच, मतलब इनकी 1 इंच हाइट बढ़ गई है जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था ये। सो व्हाट इज योर एज? 17। तो मतलब ये कई सारे लोगों का क्वेश्चन है कि अगर हाइट मैनिफेस्ट करनी है, देखिए आप टेक्निक कोई भी करें, हाइट मैनिफेस्ट करनी है तो सर क्या बेस्ट एफर्मेशन रहेगी, मतलब हाइट मैनिफेस्ट करनी है तो क्या एक परफेक्ट फोकस्ड एफर्मेशन रहेगी। तो एफर्मेशन ये है, सबसे पहले आप अपनी जो डिजायर्ड हाइट है कि मतलब मुझे कौन सी क्या हाइट मैनिफेस्ट करनी है। सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है कि आपका जो गोल है वो क्लियर होना चाहिए कि आपको एग्जैक्ट लेजर फोकस से मुझे ये ही चाहिए। तो आपने अपनी हाइट को पहले लेजर फोकस की तरह लिख लिया कि हाँ मुझे इतनी हाइट चाहिए। अब एफर्मेशन बनेगी थैंक यू यूनिवर्स, या तो आप एक कॉपी पर लेके बैठे क्योंकि आपके आज बहुत सारे डाउट भी क्लियर होने वाले हैं, या तो आप कहीं लिख लीजिए या तो आप कोई पेपर कॉपी लेकर के बैठिए पेन वगैरह। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर दैट माई हाइट इज, जो भी आपको हाइट चाहिए अपनी डिजायर्ड हाइट आप वहां वो लिख देंगे। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर दैट माई हाइट इज दिस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपको थैंक यू 3 बार लिखना है लास्ट में, ठीक है? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये एफर्मेशन आपकी बन गई। अब आप इस एफर्मेशन को किसी भी टेक्निक में पुट करें या डेली इसको रिपीट करें, मेंटली बोले, वो हमेशा काम करेगी। 555 टेक्निक हो या 369 टेक्निक हो या 1111 टेक्निक हो या कोई भी टेक्निक हो, आप इस एफर्मेशन को कहीं पर भी डाल सकते हैं, ठीक है? अच्छा, एफर्मेशन बनाने का तरीका आपको हम बता दें। अगर आपका जो गोल है वो हाइट मैनिफेस्ट करना नहीं है, या आप मार्क्स मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो एक बेसिक चीज होती है कि सबसे पहले आप ग्रेटफुलनेस शो करें। इवन जब आप कहीं पूजा करने जाते हैं तो आपसे बोला जाता है कि भगवान के सामने बैठ के उससे उनसे मांगने से पहले सबसे पहले उन्होंने जो दिया है उसको पहले शुक्रगुजार करना चाहिए। ऐसा कहा गया कि जब भी आप प्रार्थना करने बैठे सबसे पहले बोले कि हे परमात्मा, जो भी आपने मुझे दिया है सबसे पहले उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सबके लिए थैंकफुलनेस शो करनी है। इसके बाद आपको जो चाहिए वो मांगना है कि मेरी छोटी सी विश है, आप इसको पूरा कर दीजिए, यही मेरी आपके चरणों में प्रार्थना है। तो इस तरह से हम पूजा करते हैं। इसलिए सबसे पहले कृतज्ञता शो करनी है कि थैंक यू यूनिवर्स, आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल। अब उनको बताओ कि आप किस चीज के लिए हैप्पी एंड ग्रेटफुल है। भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आपको जो भी चाहिए सबसे पहले आपके पास अगर वो नहीं भी है तो उसके लिए थैंकफुलनेस शो करना चालू कर दो कि थैंक यू मुझे देने के लिए, भले आपके पास ना हो। तो आपकी जो भी विश है उसके लिए थैंकफुलनेस शो करें, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर दैट। स्टार्टिंग की लाइन आपको रट लेनी है किसी भी इंफॉर्मेशन के थ्रू, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी है, हजारों चीजें आप आगे चल के मैनिफेस्ट करने वाले, तो अफर्मेशन भी बनानी पड़ेगी। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर दैट। अब आपको जो चाहिए इन शॉर्ट में करके, ज्यादा लंबा नहीं खींचना है, शॉर्ट में करके आपको वो लाइन लिख देनी। लास्ट में थैंक यू थैंक यू थैंक यू, क्योंकि थैंक यू 3 बार लिखना है और 369 नंबर की पावर शायद आप सभी लोग जानते होंगे 369 जो नंबर है उसकी पावर कितनी खतरनाक होती है। नंबर 3, नंबर 6 और नंबर 9, ठीक है? तो 3 बार थैंक यू लिखना है, तो ये अफर्मेशन बन जाएगी। और आप इसे किसी भी अफर्मेशन के थ्रू, मतलब किसी भी गोल को मैनिफेस्ट करने के लिए आप इसका इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हो। ओके, सो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जो कि इन्होंने ही पूछा है, ब्रो किंग कोबरा जी जो भी है ये, ब्रो मेक वीडियो अबाउट हाउ टू मैनिफेस्ट थिंग्स फास्टर एंड 369 मेथड प्लीज।
ओके 369 मेथड देखो, फिर 369। अच्छा पता है 369 है क्या? ये आप सब सभी लोग जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता दूं, 369 को टेस्ला कोड भी कहा गया है। हु इज टेस्ला? बॉस होगा, क्योंकि टेस्ला बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। निकोला टेस्ला, आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा। तो निकोला टेस्ला जो थे, उन्होंने एक ये कहा था कि 369 नंबर जो है वो यूनिवर्स की है। इस पर हम बहुत डिटेल्ड वीडियो भी बहुत जल्दी बनाएंगे, क्योंकि 369 नंबर जो है बहुत मतलब यूनिवर्स का एक होता है ना कि मेन सोर्स है यूनिवर्स का। 369 3 नंबर है। अगर आप किसी भी गोल को पाने के लिए अगर उसमें 3 नंबर की एनर्जी पुट करते हैं तो ये गोल आपको बहुत जल्दी मतलब मैनिफेस्ट कर लेंगे। अगर आप 6 नंबर की एनर्जी से पुट करते हैं तो चांसेस और बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपने गलती से भी भूले पड़ के उस गोल को पाने के लिए उसमें 9 नंबर की एनर्जी डाल दी तो आपका उस गोल से मिलना 100% तय हो जाता है, फिर चाहे वो कोई भी विश हो आपकी। इसलिए उन्होंने कहा कि 369 मेथड जो है वो यूनिवर्स की है, आप ब्रह्मांड में कुछ भी पा सकते हैं। तो ये 369 टेक्निक जो है वो निकोला टेस्ला की तरफ से ही आई थी। हालांकि उनका जैसे भी जो भी मर्डर हुआ वो उसके लिए बहुत दुख भी, क्योंकि बहुत होनहार साइंटिस्ट थे, बहुत कुछ वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते थे, बहुत सारी चीजें उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताई थी। लेकिन जितने भी बड़े बड़े महान साइंटिस्ट हुए, चाहे वो अल्बर्ट आइंस्टीन हो, चाहे वो थॉमस अल्वा एडिसन हो, सब के सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस्तेमाल करते थे। ये बात हकीकत है, चाहे आप उठा के बुक्स वगैरह भी पढ़ सकते हैं, उनकी जो बुक्स हैं आप उसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे और उन्होंने बहुत सारे तरीके बताए थे, बहुत सारी टेक्निक्स बताई थी कि कौन सी टेक्निक सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो ये 369 टेक्निक सबसे ज्यादा पावरफुल थी। तो ये निकोला टेस्ला जी ने जो ये टेक्निक बताई सबसे खतरनाक, ऐसे बोला गया कि वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल टेक्निक। इसमें क्या होता है कि आप सबसे पहले एफर्मेशन बना लो, आपको जो भी गोल चाहिए उसके लिए एफर्मेशन बना लो। आपने एफर्मेशन बना ली, आप क्या करना है, सुबह उठने के बाद जैसे ही आप सुबह उठे उस एफर्मेशन को कॉपी में 3 बार लिखना है। 3 बार उस एफर्मेशन को लिखना है, थैंकफुलनेस शो करते हुए पूरी फीलिंग के साथ लिख दिया, करके लेट गो कर दिया, पूरा भूल गया कि मैंने एफर्मेशन भी करी थी। वो कुछ भी नहीं सोचना है, तुरंत लेट गो कर देना है। ओके, दोपहर का समय यानी कि 12 बजे से 4 बजे के बीच का जो दोपहर का समय होता है उसमें आपको फिर से कॉपी निकालनी है और नीचे उस एफर्मेशन को 6 टाइम्स लिखना है। मतलब मॉर्निंग में 3 टाइम, दोपहर में 6 टाइम और रात को सोने से पहले यानी कि रात को 12 बजे से पहले जो सोने का समय होता है उसमें आपको इस एफर्मेशन को 9 टाइम्स लिखना है। और इस प्रोसेस को अगर आप 30 डेज तक करते हैं तो चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो मैनिफेस्ट हो जाए बहुत ही कम समय में। और अगर आप इसको 60 डेज तक लगातार बिल्कुल कठिन तपस्या की तरह बिना एक भी दिन स्किप किया करते हैं तो चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप गलती से इसको 90 डेज तक कर लेते हैं, 90 डेज तक इसको आप बिना किसी एक भी दिन स्किप किए, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एकदम उसी समय में सुबह दोपहर रात 90 डेज तक अगर आप करते हैं तो दुनिया की ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको उस गोल को मिलाने से रोक सके। आप पर विश्वास होना चाहिए आपको। अब ये भी नहीं कि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि सूरज जमीन पर आ जाए, 90 डेज आपने तपस्या कर ली, बोली ये क्या यूनिवर्सिटी की हुई, तो आपको पहली बात खुद ही विश्वास नहीं होगा कि सूरज जमीन पर आ भी सकता है। तो वो चीज मैनिफेस्ट करें जिस पर आपका विश्वास हो कि हाँ ये पॉसिबल है। समझ लो बात को। अगर आप 5 लाख महीना कमाना चाहते हैं तो सब आप कमा सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है 5 लाख रुपए महीने कमाने की बात। अगर रिच माइंडसेट के हिसाब से देखें तो आपको विश्वास होना चाहिए कि हाँ आप ये कर सकते हैं। और जब आप विश्वास के साथ इसको 90 डेज तक करेंगे तो 90 डेज यानी कि 9 + 0 नंबर 9 आ रहा और इस बीच में भी 9 की एनर्जी जा चुकी है, 3 की एनर्जी भी गई, 6 की एनर्जी भी गई और 9 की एनर्जी भी गई। 9 की एनर्जी जब चली जाएगी तब इसको आप करके भूल जाएंगे और बहुत ही कम समय में आपका ये विश अपने आप पता नहीं कैसे पूरी हो जाएगी। ठीक है, और तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इस पर हम पूरी डिटेल्ड वीडियो बना देंगे। ओके, अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ जो कि पूछा है सोनम राठी जी ने। सोनम राठी जी पूछती है, सर प्लीज बताइए क्या एग्जाम देने से पहले करें 369 टेक्निक? अब देखिए डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम कब है। अगर आप कह रहे हैं कि मेरे एग्जाम 2 दिन बाद है और अगले 10 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा एग्जाम का, 369 टेक्निक जैसी खतरनाक पावरफुल और थोड़ी सी लंबी टेक्निक करना आई थिंक ये कोई हालांकि कर सकते हैं, मना नहीं कर रहे, लेकिन और भी टेक्निक्स है जो काफी कम समय में आपको रिजल्ट दे सकती है। तो इतना बड़ी तपस्या क्यों लेना? और अगर आप इसको करेंगे भी, और अगर देखिए 369 टेक्निक मैंने कहा ना बहुत बड़े गोल के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि हाँ जैसे कि आपको 10 लाख रुपए महीना कमाना है या बहुत बड़ा फाइनेंशियल गोल है या लव मैरिज है, इस टाइप का बड़ा गोल है, उसमें आप कर सकते हैं। लेकिन आप छोटे छोटे गोल में क्यों इतना एफर्ट डालना जब इजीली काम हो सकता है? आप 555 टेक्निक कर लीजिए, आप 444 टेक्निक कर लीजिए, आप 11 डेज की टेक्निक कर लीजिए जो 11-11 टेक्निक होती है।
11-11 टेक्निक वो होती है जो आपको सुबह मॉर्निंग में मतलब जैसे एफर्मेशन आपने बना ली, इस पर भी हम वीडियो बना देंगे। आपने कोई एफर्मेशन बना ली तो सुबह 11:11 पे आपको एफर्मेशन लिखनी है, तो सुबह 11:11 पे आपको लिख सकते हैं, तो रात को 11:11 पे आप एफर्मेशन लिख सकते हैं। और वो एफर्मेशन 11 टाइम्स लिखनी होती है, 11 टाइम्स 11 डेज तक। पूरा 11-11 डेज में खेल होता है। सुबह 11:11 पर एफर्मेशन आपको लिखनी है, वो एफर्मेशन आपको 11 बार लिखनी है और वो एफर्मेशन आपको 11 डेज तक कंटिन्यू करनी है। अब इतनी छोटी सी विश के लिए इतनी बड़ी तपस्या क्यों लेना? अगर आपका एग्जाम IAS PCS वाला है, काफी बड़े लेवल का एग्जाम है, तो हाँ बेशक आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि पूछा है टॉमी के शॉर्ट्स कोई चैनल है, उन्होंने पूछा है, भैया मेरा आपसे एक सवाल है, जब आपकी हाइट 16 की एज में रुक गई थी तब आपकी बियर्ड आ गई थी, मतलब प्यूबर्टी एंड हो गई थी? ये सवाल मेरे से काफी लोगों ने पूछा, तो इसका जवाब है हाँ, मेरी हो गई थी, और जरूरी नहीं कि सबकी हो जाए। मतलब जब मैं 16-17 साल का था तब मेरी बियर्ड अच्छी खासी आ गई थी, ग्रो हो चुकी थी। ओके, एंड सबका नहीं जरूरी कि इसी एज में हो, सबका एज अलग अलग होती है, क्योंकि ऑब्वियस ये बात है, जेनेटिक होता ही है। आपकी 16-17 साल में भी आ सकती है। बहुत सारे लोग ऐसे जो बेचारे 25-25 साल के बैठे हैं, लेकिन उनका प्रॉपर चिकने रखे हैं, वो तो जेनेटिक होता ही है। ठीक है, और हाँ एक मिथ जो है अपने दिमाग से निकाल देना, आप किसी भी एज में हाइट मैनिफेस्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं है। ये बहुत बड़ा मिथ है कि 18 साल के बाद हाइट जो है रुक जाती है, 20 साल के बाद हाइट रुक जाती है। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, मुझे ये बताइए, ऐसा किधर लिखा हुआ है? ऐसा कहीं भी नहीं है। दिमाग में जो कचरा भरा है उसको आप निकाल के बाहर करो, बिलीफ सिस्टम को बिल्ड करो और इसको मैनिफेस्ट करो। बहुत आसान है ये, बहुत इजी है। जब आप उस चीज को वो करते हो, विजुअलाइज करते हो, तब आपको जो सबकॉन्शियस माइंड उसको मानना चालू कर देता है। मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया कि सबकॉन्शियस माइंड थोड़ा सा बेवकूफ होता है, वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर नहीं समझता है, वो सिर्फ ये समझता है जो आप उसको दिखा रहे हो, वो नहीं समझता है कि हकीकत है या झूठ है। जब आप ऐसा फील करोगे नहीं आप सच में लंबे हो गए हो, सबकॉन्शियस माइंड समझेगा हाँ ये बंदा सच में लंबा हो गया है, तो अपने आप में अच्छा ये एक दिन का खेल नहीं होता है, आपको बराबर करते रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी इज द की। जब आप ये बार बार उसको दिखाओगे तब ये फील करने लगेगा कि हाँ ये बंदा सच में लंबा हो गया, फिर वो वैसे ही रिएक्ट करना चालू कर देगा, बॉडी में वैसे ही केमिकल सिक्रीट करना चालू कर देगा। और जब वो केमिकल सिक्रीट करेगा बॉडी में, तो केमिकल सिक्रीट होते ही आपकी बॉडी में हार्मोन्स डेवलप होने लगते हैं जो कि हाइट इंक्रीज करते हैं, हाइट आपकी बढ़ जाती है। बहुत आसान है ये। बहुत सारे लोगों ने जिनकी एज जो है 30-30 साल तक की हो गई, तो उन्होंने हाइट मैनिफेस्ट की है इस टेक्निक से, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। टेक्निक कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ऐसा मिथ जो है दिमाग से निकाल दीजिए। क्वेश्चन से बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि पूछा है ग्रेट लेजेंड, एक यूजर है, उन्होंने पूछा है, भैया एग्जाम के पहले मैनिफेस्ट करना चाहिए या एग्जाम के बाद? बोर्ड एग्जाम फरवरी में मंथ में है, और क्या अभी से ही मैं विजुअलाइजेशन कर सकता हूं, और कितने दिन तक करना चाहिए? प्लीज मेरे डाउट क्लियर कर दीजिए ब्रो। ओके, एग्जाम के पहले अगर आप मैनिफेस्ट करना चालू कर दे तो ये आपकी बहुत किस्मत की बात होगी कि आपको उसके बारे में एग्जाम के पहले ही पता चल गया और आपको ज्यादा समय मिल गया कि आप उसको मैनिफेस्ट कर पाए। कर सकते हैं, आप इजीली कर सकते हैं। अगर फरवरी में एग्जाम है तो बहुत लंबा समय है, आप बहुत इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं उस चीज को। और कितने दिन तक करना है, देखिए टेक्निक्स में डेज होते हैं, लेकिन विजुअलाइजेशन में कोई भी डे नहीं होता है कि 1 दिन तक करना है, 10 दिन तक करना है, 12 दिन तक करना है। आप टेक्निक यूज कर सकते हैं, आप 369 टेक्निक यूज कर सकते हैं अगर आपके पास अच्छा खासा समय है और बोर्ड का एग्जाम है। ऑब्वियसली बात है 369 टेक्निक कर सकते हैं, 33 डेज तक कर लीजिए, 60 डेज तक कर लीजिए। और विजुअलाइजेशन आप डेली करिए। विजुअलाइजेशन देखिए ऐसी चीज है, भले दिन में 5 मिनट देना, आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील, आप 5 मिनट दे सकते हैं डेली। तो 5 मिनट आप दें विजुअलाइजेशन को, और वो विजुअलाइजेशन आप डेली करें जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता है, रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे। तो कर सकते हैं। और जितने भी एग्जाम वाले जो लोग हैं यहाँ पे, जो एग्जाम क्वेश्चन है जिनका ये एग्जाम के पहले करें या बाद में, अगर आपको एग्जाम के देखिए समय पर डिपेंड करता है। आपको आज पता चला है, आप आज करना शुरू कर दीजिए, वेट मत करिए कि जब आप एग्जाम हो जाएंगे, जब हम एग्जाम के करीब पहुंचेंगे हम तब स्टार्ट करेंगे। आप इंतजार मत करिए, आप करना चालू कर दीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन है प्रीति, जिन्होंने पूछा ये 555 क्या है, पर बस हमें ये 5 डेज तक सम से पहले 55 टाइम्स बोलना है विश को। सॉरी, ये 55 क्या है? ओके प्रीति जी, सबसे पहली बात तो ये कि विश को बोलना नहीं लिखना है। देखिए अब फिर से बताते रहे, 555 टेक्निक में होता क्या है कि आप सबसे पहले कोई विश बना लें,
थैंक यू यूनिवर्स, आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर दैट, ब्ला ब्ला ब्ला, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये विश आपने बना ली। इसको आपको 55 टाइम्स लिखना है, कॉपी में 55 टाइम्स फिल करते हुए लिखना है, और ये प्रक्रिया आपको एक ही समय पर 5 डेज तक करनी है और करके भूल जाना है। एक्चुअली थोड़ा सा कफ हो गया था मेरे को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि पूछा है सैडी मैडी ने। अच्छा प्रीति जी, हाँ ये विश को बोलना नहीं, विश को लिखना है। जितने भी जिनको भी डाउट है ये कि विश को बोले कि लिखे, ओके एक मिनट, विश को बोलना है, एक मिनट रुकिए। विश को बोलना है मतलब कैसे? आप जब लिख रहे हैं तो एक होता है ना मन में, आप जब गाने गुनगुनाते हैं तो गाना की तरह गुनगुनाना है, इसको चिल्लाना नहीं है कि थैंक यू यूनिवर्स, आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर दैट, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। आप कॉपी ले लिखिए बिल्कुल, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर दैट, बिल्कुल धीरे की, ताकि आपकी जो आवाज है आपके कान तक जा सके, बाहर ना जाए। चिल्लाइए मत, तो मतलब ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे बोलना है कि आपके कान तक आवाज जाए बस, और उस चीज को फील करें, आप फील करते हुए लिखें। सैडी मैडी जो है कोई क्वेश्चन पूछते हैं, आप ब्रो हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर हाइट टू इंक्रीज आफ्टर 555 मेथड। इनका मतलब ये है कि टेक्निक करने के बाद, कितना टेक्निक कर ली मैंने, इसके कितने दिन बाद आपकी हाइट बढ़ जाएगी। देखिए ये कोई मशीन नहीं है या कोई प्रोसेस नहीं, वो नहीं है कि आपने ये किया और 10 दिन बाद आपके पास लेटर आ जाएगा कि भैया आपकी हाइट बढ़ चुकी है। ये डिपेंड करता है आपकी डेडिकेशन पर, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग पर, और आपके शिद्दत पर कि आपने उसको कितनी शिद्दत से, कितने विश्वास के साथ किया था। और ये डिपेंड करता है आपके डाउट ना करने पर। आप जितना डाउट करेंगे आप उससे उतना ही पीछे चले जाएंगे। अच्छा इसकी एक चीज हम आपको बताते हैं, एक एग्जांपल की तरफ आपको बताते हैं कि क्यों बहुत सारे लोग किसी भी विश को, हम हाइट की बात नहीं कर रहे, हम किसी भी विश की बात कर रहे हैं, क्यों बहुत सारे लोग 2 दिन में ही मैनिफेस्ट कर लेते किसी भी विश को, और बहुत सारे लोग 2-2 साल लगा देते हैं वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं, बहुत लेट में मैनिफेस्ट कर पाते हैं। क्या रीजन है इसके पीछे का, हम आपको बताते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या? लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये है कि भाई अगर आपको किसी भी चीज को पाना है तो उसके 2 ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल मेरे सामने अगर बॉटल रखी है, या फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मेरे सामने ये मग है, ठीक है। अब इस मग को अगर मुझे पाना है तो 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता कि हम उठ करके इस मग के पास जाएं, इस मग को ले लें। कठिन तपस्या हमने करी, हम उठे, हम चलकर गए, मैंने बहुत मेहनत करी और हमने इस मग को हासिल किया, ओके। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया है कि हम शांति से बैठे, हमने अपने ब्रेन पर फोकस किया, अपने ब्रेन की पावर पर फोकस किया, कुछ रिचुअल किया, और अपने अंदर एक ऐसी मैग्नेटिक पावर जनरेट की कि इसको अपनी तरफ खींच लाया, अपनी तरफ। कुछ नहीं किया मैंने, इजिली मेरे पास आ भी गया ये। इसे बोलते हैं अट्रैक्ट करना, दैट्स कॉल्ड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अच्छा अब इसमें डिफरेंस क्या है कि बहुत सारे लोग 1 दिन में कर लेते, बहुत सारे लोग 2-2 साल लगा देते हैं। इसका अंतर समझो भैया, ठीक है। हम लोग क्या है, एक मैग्नेट है, हम लोग क्या है, एक मैग्नेट। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम लोग मैग्नेट, और हम जैसा फील करते हैं वैसे ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। मग ये है, समझना बात को, ये आपकी फॉर एग्जांपल विश है, मग नहीं आपकी विश है ये, ठीक है। और आपने इस विश को मैनिफेस्ट करना है। आपने टेक्निक वगैरह की, जब तक आप टेक्निक कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, तुरंत ये मग आपके पास खींचना चालू हो गया। फिर आपने डाउट किया, साला होगा कि नहीं होगा, ये सब सच में काम करता है कि नहीं करता है। मग दूर होने लगा, समझना बात को, मग दूर होने लगा। अच्छा फिर टेक्निक कर लेते, फिर टेक्निक की, फिर हाँ मग पास आने लगा, मतलब जो विश आपकी पास आने लगती, फिर हमने डाउट करना चालू कर दिया। क्या ड्रामा है यार, ये होता है भी नहीं होता, मग फिर दूर होने लगा, ये होता रहता है। और आपके पास विश आते आते कई बार ऐसा होता है कि विश बिल्कुल करीब आ चुकी होती है बिल्कुल, लेकिन डाउट करने की वजह से फिर वो दूर हो जाती है, इसलिए लोगों को देर हो जाती करने में। बहुत सारे लोग कर ही नहीं पाते सिर्फ और सिर्फ डाउट की वजह से। आपने विश को मान लिया कि ये मेरी विश है, आप टेक्निक करिए, आप अच्छा फील करिए, फील करते रहिए, ग्रेटफुल जितना हो सके उतना शो करें, जब तक कि आपको वो विश नहीं मिल जाए। आपके पास वो चीज आ जाएगी, बहुत ही कम समय में आ जाएगी। समझ रहे बात को? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो इसका आंसर यही है भाई कि आप देखो 555 टेक्निक यूज करो, या कोई भी विश आप यूज मैनिफेस्ट करो, कोई भी टेक्निक आप इस्तेमाल करो, कुछ भी करो, आप कुछ भी करिए, आपके पास विश उतने दिन में ही आएगी जितना कि आपका डेडिकेशन लेवल होगा, जितना कि आपका विश्वास होगा, उतनी ही जल्दी आपके पास आएगी। तो अगला क्वेश्चन है वो है, डेली मुझे एंजल नंबर्स दिखते हैं एंड आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन एंड या मेरे पास सीक्रेट बुक, द सीक्रेट बुक है। ओके देखो एंजल नंबर्स, मैं कमेंट्स पढ़ रहा था कि अपनी ही एक वीडियो के, तो उसमें कमेंट के कुछ लोगों ने रिप्लाई किया था कि ये एंजल नंबर्स दिखना ये गुड नहीं है, बुरा है, ये है वो है। बहुत सारे लोगों के पास मतलब एक होता है ना मिथ, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस बहुत सारे भरे हुए हैं।
एंजल नंबर्स क्या होते हैं इन शॉर्ट हम आपको बताना चाहेंगे। आपने जब कोई गेम खेला होगा, हर वीडियो में बोलते हैं कि हम गेम को रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करते, लेकिन मान लीजिए आपने जब भी कभी गेम खेला होगा, तो गेम की जब शुरुआत होती है, तो आपको एक डायरेक्शन दिखती है कि अब लेफ्ट जाइए, अब राइट जाइए, अब आपको जंप करना है, अब आपको ये करना है। तो कुछ स्टार्टिंग में आपको गेस्चर्स दिखते हैं कि अब ऐसे करना है, वैसे करना है। एग्जैक्टली वैसे ही जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया में एंटर करते हैं या जब आप स्पिरिचुअलिटी में एंटर करते हैं, तब आपको एंजल नंबर्स बहुत सारे दिखते हैं। अच्छा, हर एंजल नंबर का मीनिंग अलग अलग होता है। 111 का अलग, 222 का अलग, 333 का अलग, 444 का अलग, 999 का अलग, 888 का अलग। तो वैसे ही जब आप इंटर किए हैं उसमें, तो गॉड एक मतलब, अब देखो भगवान सामने प्रकट तो होंगे नहीं, द्वारकाधीश प्रकट होने भाई कि हाँ वैसे जाओ वैसे जाओ। वो यूनिवर्स जो है, मतलब ब्रह्मांड प्रकृति जो है, वो नंबर्स के थ्रू आपसे बात करना चाहती है, आपको संदेश देती है कि भैया 1111। अगर आप कुछ बुरा सोच रहे हैं, अपनी विश के लिए गंदा सोच रहे हैं या कोई नेगेटिव थॉट दिखा रहे हैं, तुरंत आपको 66 नंबर दिखेगा, 666 नंबर। इसका मतलब गॉड आपसे बताना चाह रहे हैं कि भैया जो भी आपने विश को मतलब वो किया है, डिसाइड किया है, उसके लिए आप अच्छा सोचिए, क्योंकि आपकी जो नैया है वो डगमगा रही है, आपकी जो विश्वास की नैया है वो दिक्कत कर रही है, डूब जाएगी। तो ये यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं कि भाई तुरंत पॉजिटिव सोचो, तुरंत अपने आप को अलाइन करो, वरना प्रॉब्लम में पड़ सकते हो भविष्य में। क्योंकि आप एक मैग्नेट बन चुके हो और आप जो भी सोचोगे तुरंत वो मैनिफेस्ट कर लोगे। इसलिए फोकस करो अपने आप पर और थोड़ा सा कंट्रोल करो, क्योंकि आपके थॉट्स जो है वो डिसबैलेंस हो रहे हैं। 666 नंबर दिखा आपको, 666 नंबर दिखा तो बहुत सारे लोग कहते हैं वाओ 666 नंबर, मजा आ गया, एंजल हम यूनिवर्स हमारे साथ है। यूनिवर्स तो आपके साथ है ही, यूनिवर्स अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो भी आपके साथ होगा, लेकिन जो वो बताना चाह रहा है कम से कम उसको समझो और उसको अप्लाई करो और अपनी विश को अट्रैक्ट कर लो। ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे लोग ये नहीं करते, बस ये खुश रहते कि हाँ एंजल नंबर दिख रहा है, वाओ ये मेरे लिए पॉजिटिव साइन है। बस साइन का मतलब तो समझो यार। आस्क बिलीव अचीव, मैं चिल्ला के हर वीडियो में बोलता हूँ आस्क बिलीव अचीव। मैं कमेंट्स का रिप्लाई दे रहा हूँ, जो बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 3 स्टेप है, आस्क बिलीव अचीव। मांगो, विश्वास करो, पालो। आस्क बिलीव अचीव, आपने मांगा कि भैया मुझे ये वाली मोटरसाइकिल चाहिए या मुझे हार्ले डेविडसन बाइक चाहिए, मुझे मैनिफेस्ट करनी, यूनिवर्स मुझे किसी भी तरह ला करके दो। यूनिवर्स से आपने मांग लिया, अब आप क्या कर रहे हो, आप टेक्निक कर रहे हो, आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो, आप सब कुछ बढ़िया कर रहे हो। आपको नंबर दिखेगा 444 नंबर, 811 नंबर, 888 नंबर, क्योंकि यूनिवर्स कह रहा है कि हाँ बहुत सही चाह रहे हो। अगर आप बिल्कुल अलाइन होगे तो आपको 888 नंबर दिखेगा कि हाँ बेस्ट ऑफ लक, चलते रहो ऐसे ही, विश आपके बहुत करीब और बहुत जल्दी इसको पा लेंगे। ठीक है, तो आपने 888 नंबर देखा, उसका मीनिंग समझा कि हाँ मैं एकदम करेक्ट बात में हूँ। थैंक यू यूनिवर्स बताने के लिए, गाइड करने के लिए, और आप इस ट्रैक पे चलो। लेकिन अगर हल्का सा आप नेगेटिव सोचोगे कि नहीं ये ऐसा कुछ तो नहीं, ये तो होगा कि नहीं होगा, यार ऐसा तो काम ही नहीं करता है, तुरंत आपको 666 नंबर दिखा कि पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, नैया डूब जाएगी, डगमगा रही है, एकदम थॉट्स को अलाइन कर लो। आपने उस नंबर को समझा और तुरंत हाँ सीधा चलना है, नेगेटिव को दूर रखना है बिल्कुल। कट जो मैंने फॉर्मूला बताया था, कट बोल के नेगेटिविटी को बिल्कुल दूर कर देना और बिल्कुल सीधा चलना है अपने गोल की तरफ, पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आप उसकी गाइडेंस को समझोगे ही नहीं तो कैसे काम चलेगा, तो गाइडेंस को समझो। और हाँ एक चीज हम आपको और रिकमेंड कर रहे हैं, द सीक्रेट बुक और द सीक्रेट मूवी, ये दोनों चीजें आप जरूर देखो। टाइम निकाली, मूवी जो है 1 घंटे की है, मैं उसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप सर्च करें द सीक्रेट मूवी हिंदी, आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, तो उसको आप पूरी देखिए और द सीक्रेट बुक करके मंगाइए, उसको आप पूरा पढ़िए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुझे डेली 111 और 222 दिखाई देता है अस्तित्व सर, कामिनी दीवान जी ने पूछा है। डेली 111 और 222 देखिए, 111 नंबर तो यही कहता है कि भाई आप एक मैग्नेट बन चुके हैं, इसलिए आप जो सोच रहे हैं कृपया बिल्कुल वार्निंग के साथ, मतलब होता है कि आप जो सोच रहे हैं जरा बुद्धि खोल करके सोचना, क्योंकि हो सकता है आप वो नेगेटिविटी मैनिफेस्ट कर लें। यू आर अ मैग्नेट नाउ, तो ये नंबर मतलब है इसको। 222 का नंबर तो भाई यही होता है कि थॉट्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, जैसे 666 नंबर वैसे ही 222 नंबर। अपने आप को थॉट्स को अलाइन करो, तो हो सकता है थोड़ा सा नेगेटिविटी रखती होंगी या नेगेटिव सोचती होंगी अपने थॉट्स अपने गोल्स के लिए, इसलिए नंबर इनको दिख रहा है। और जिनको भी नंबर दिखता है, तो जब भी ये नंबर दिखे, जैसे आप कुछ भी काम करो, आपको नंबर दिख रहा है, तो आप तुरंत अपने आप में खंगालना चालू कर दो, क्या मैंने कोई नेगेटिविटी सोची है, क्या मेरे कहीं दिमाग के किसी भी कोने में कोई नेगेटिव थॉट है, अगर है उसको निकाल के बाहर फेंक दो और थैंक यू बोलो, थैंक यू यूनिवर्स हर चीज के लिए। वाइब्रेशन को अपना हाई कर लो और पढ़ो आगे। अगला क्वेश्चन जो है वो पूछा है साइड वेव्स जी ने, साइड वेव्स 5700 है। उन्होंने पूछा है सर आई एम सीइंग ऑल दीज साइंस, साइन में है 111, 4 times 1, 11 11 फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम,
Not just these numbers, but also repetitive numbers like 4 times 2, 4 times 3, and much more. But the number I particularly want to know about is 4 times 7 and 777, repetitive sevens. Can you please tell me the real meaning of these signs? रियल मीनिंग मैंने इस साइन का बता दिया है कि एंजल नंबर्स आपको क्यों दिखते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। हाँ, एक जो डाउट है मैं आपको और दूर करना चाहूंगा। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि क्या अस्तित्व सर एंजल नंबर 777 का और एंजल नंबर 777 का, या एंजल नंबर 777 का, या 6 टाइम्स 7 का मीनिंग अलग अलग होता है? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपको 444 है, 4 टाइम्स 4 है, या 6 टाइम्स 4 आपको दिख रहा है, तो इसका मीनिंग अलग नहीं बल्कि मीनिंग और स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे कि आपको 444 नंबर दिख रहा है, तो यूनिवर्स शो करना चाह रहा है कि हाँ मतलब मेरी जो एनर्जी है, जो एंजल्स है, एंजल्स कह सकते हैं, गॉड की एनर्जी जो है आपकी प्रोटेक्शन के लिए आपके चारों तरफ खड़ी है। 444 अगर नंबर दिख रहा है या 4 टाइम्स 4 नंबर दिख रहा है, तो ये साइन और स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि हाँ मेरी जो एनर्जी है तुमको नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट कर रही, तुम समझ नहीं पा रहे हो, तुम नहीं जान पा रहे हो। तो यही हम तुमको एहसास करा रहे हैं कि तुम इस चीज को समझो कि तुम्हारे चारों तरफ एक ऐसी एनर्जी है, शील्ड की तरह काम करी, जो तुमको बाकी लोगों से, बाकी नेगेटिव एनर्जी से बचा रही है। तो कहीं भी आप चले जाए, कोई भी नंबर आप देखें, उसका मीनिंग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ना कि मीनिंग चेंज होता है। अच्छा, 777 का मतलब ये होता है कि जब आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हो, अध्यात्म की दुनिया में आगे बढ़ रहे हो, तो गॉड की तरफ से साइन आता है कि हाँ आप राइट पाथ में हैं और अध्यात्म की दुनिया में, स्पिरिचुअलिटी में आप एक कदम ऊपर उठ रहे हैं, मतलब लेवल अप हो रहा है। तो जब लेवल अप ग्रोथ होती है स्पिरिचुअलिटी में, तब ये साइन आपको दिखता है कि कीप इट अप, आगे बढ़ते रहिए। और 777 4 टाइम्स 7 दिख रहा है, या 5 टाइम्स 7 से बता रही है, जैसे रिपीटेटिव 7 दिख रहा है, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइन है कि हाँ आप जो है बहुत ही रफ्तार से स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे बढ़ रही हैं। बहुत ही गुड साइन है, बढ़ते रहिए। सो चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ, जो कि पूछा है जूही तिवारी जी ने। हेलो सर, थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छी वीडियो बना रहे हैं सर। मैं कहीं बाहर शिफ्ट होना चाहती हूँ सितंबर या अक्टूबर में, और मैं चाहती हूँ कि मैं पीजी में रहूं, तो मैं इसके लिए क्या करूं? जूही जी, थैंक यू सो मच वीडियोस, थैंक यू। एंड पीजी में शिफ्ट होना है तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा, जैसे कि मैंने बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैनिफेस्ट करने के लिए आपके 3 स्टेप्स होते हैं। आस्क, बिलीव, अचीव। आस्क करो कि मुझे ये चाहिए, विश्वास करो, पालो। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप कौन से कॉलेज में या किस हॉस्टल में या कोई पार्टिकुलर पीजी, किस एरिया की पीजी में आप जाना चाहती है, आप वो डिसाइड कर लीजिए कि मुझे इसी पीजी में जाना है। फिर आप एक पार्टिकुलर रूम नंबर पता करिए, वहां जाकर कौन से रूम या मतलब कौन सा पोर्शन वहां का खाली है। जब आपको एकदम क्लियर हो जाए कि हाँ ये फ्लोर या ये पोर्शन है, ये रूम उस पीजी का, इस पार्टिकुलर एरिया का खाली है, मतलब चांसेस हैं, तो आप घर पे आइए और टेक्निक्स करना चालू करिए। टेक्निक आप इसमें कौन सी कर सकती हैं, डिपेंड करता है आपके पास टाइम कितना है। आप 555 टेक्निक कर लीजिए, या तो आप 11 डेज टेक्निक कर लीजिए। 555 टेक्निक में आप करेंगे, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर दैट, आप उस पीजी में मतलब जा चुकी हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप इस पे अफर्मेशन आप बना लीजिए और इसको करिए। इसके साथ साथ आपको विजुअलाइजेशन भी करना है, क्योंकि विजुअलाइजेशन एक ऐसा होता है कि आप कोई भी सब्जी बनाइए, मतलब किचन में जाइए, कोई भी सब्जी बनाइए, चाहे वो छोले की हो, चाहे वो भिंडी की हो, चाहे वो आलू टमाटर या पनीर ही क्यों ना हो, जब तक उसमें नमक नहीं पड़ेगा मजा नहीं आने वाला। वैसे ही आप चाहे कोई भी टेक्निक कर लीजिए, बेमन से करेंगे या विजुअलाइजेशन नहीं डालेंगे उसमें तो कोई मजा ही नहीं है। इवन जब आप 55 टेक्निक करती हैं और जब आप उसमें लिखती हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिखते वक्त आपके सबकॉन्शियस माइंड में, ब्रेन में वो चीजें चल रही थी कि हाँ ऐसा हो रहा है। विजुअलाइजेशन उससे भी होता है, लेकिन आप विजुअलाइजेशन उसको एक्स्ट्रा ऐड करिए। आप जब टेक्निक कर ले, टेक्निक में तो विजुअलाइजेशन ऑब्वियस बात होगा ही होगा, आप नहीं भी चाहेंगे तो भी विजुअलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि आप लिख रहे हैं, वही बोल रहे तो वही दिमाग में चलेगा। लेकिन विजुअलाइजेशन आप अलग से करिए, शांति से बैठ जाइए, डेली करिए, डेली 4 से 5 मिनट तक आप करिए, जब तक आपकी कैपेबिलिटी है आप तब तक करिए। 10 मिनट 15 मिनट भी आप जा सकते हैं। आइस क्लोज करिए और देखिए कि आप उस पीजी में पार्टिकुलर रह रही हैं, वहां ऐसा बेड पड़ा हुआ है, वहां ये सब चीजें हैं, वहां कॉरिडोर में आप टहल रही हैं, लोगों से बातें कर रही हैं, आपकी फ्रेंड्स वगैरह हैं, आपके रूममेट्स हैं, वहां पे कैसा रहन सहन है, कैसी लाइट जल रही, सब चीज को फील करना चालू करिए। जब आप फील करना चालू करेंगे तब वो अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ अपने आप अट्रैक्ट होने लगेंगी, जो कि आपको उस पीजी में जाने के लिए पुश करेंगे और आप वहां पर पहुंच जाएंगे। सिर्फ इतनी सी साइंस है इसके पीछे, समझ रहे हैं बात को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि पूछ रहा है लिसन क्वाइटली वो है, सॉरी यूजर नेम है लिसन क्वाइटली। हे सर,
आप इस पैशन में, अच्छा मुझे लगा ये मेरे से पूछ रहे कि चुपचाप सुनो मेरी बात। लिसन क्वाइटली, ये इनका यूजर का नेम है। हे सर, आप इस पैशन में आने के लिए कोई कोर्स किए हो? इफ यस प्लीज टेल मी टू। एंड अगेन अभी 18 से मेरी एग्जाम है, मैं हाई मार्क्स अचीव करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज करूं, प्लीज टेल मी। देखिए सबसे पहले तो लिसन क्वाइटली जो भी है ये मैंने इस पैशन में आने के लिए कोई भी कोर्स या कोई भी चीज़ नहीं की है, वो सिर्फ एक मेहनत है, एक्सपीरियंस कह सकते हैं, जो कि मैंने इतने सालों में अचीव किया है। बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट भी की हैं, बहुत सारे लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी सिखाया है, चाहे वो इसमें हो मतलब ऑफलाइन हो या यूट्यूब या ऑनलाइन में हो। यूट्यूब तो खैर मैंने अभी स्टार्ट किया है, इसके पहले से मतलब काफ़ी आई थिंक 5 ईयर्स 6 ईयर्स हो गए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करते करते, तो कोर्स वगैरह कोई नहीं किया है, सिर्फ नेचुरल है जो भी है। क्लास 10 की उम्र थी जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीखना चालू किया था, तभी मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई भी किया था उसको। इसके बाद बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी मैंने मैनिफेस्ट करी, बहुत सारी, चाहे वो पैसा हो चाहे वो बहुत सारी चीज़ें हो, मैंने मतलब एक होता है ना कोइंसिडेंटली मैनिफेस्ट करी। हालांकि हम खुद कहते हैं कोइंसिडेंस ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन स्टार्टिंग में सब मिरेकल की तरह था कि मतलब मैंने मैनिफेस्ट किया, मेरे हाथ में वो चीज़ें पता नहीं कैसे है बट है, तो वहाँ से सीखना चालू किया, बहुत सारी चीज़ें जानी समझी, लर्निंग करी, कोई पर्टिकुलर कोर्स नहीं किया है। ओके एंड हाँ, आप अगेन अभी 18 से मेरी एग्जाम है, मैं हाई मार्क्स अचीव करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज करूं, वही बात आ रही है। 18 से अगर आपकी एग्जाम है तो देखिए सबसे पहले आपके कभी भी कोई भी एग्जाम हो, आप सबसे पहले देखिए कि हाउ मच टाइम यू हैव, कितना समय आपके पास बचा हुआ है, आप समय के अकॉर्डिंग टेक्निक यूज करिए। आपको अभी पता चल रहा है कि हाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं और 10 दिन बाद एग्जाम लगाए, आप अभी विजुअलाइजेशन करना चालू कर दीजिए, अभी करिए, 2 बार करिए, दिन में हो सके दिन में 3 बार करिए, सुबह उठने के बाद, दोपहर को, शाम को सोने से पहले, रात को सोने से पहले 2 मिनट 4 मिनट देना अपने गोल के लिए। देखिए अगर आप अपने गोल के लिए डेडिकेटेड है तो इतना समय देना आई थिंक इट्स नॉट अ बिग थिंग कि आप बहुत बड़ा वो संघर्ष कर रहे हैं, 4 मिनट देना है तो करना चालू कर दीजिए, झोंक दीजिए अपने आप को बिल्कुल कि हाँ मुझे ये मैनिफेस्ट करना ही करना है किसी भी हालत में, समझ रहे हैं। और टेक्निक का 55x5 टेक्निक कर सकते हैं अगर आपके पास कम समय है तो, सबसे बेस्ट पावरफुल टेक्निक है कम समय के लिए, करके भूल जाना है। अच्छा, कृष्ण भगवान ने महाभारत में एक चीज अर्जुन को समझाई थी कि कर्म योगी बनो। कर्म योगी मीन्स होता है कि आप सिर्फ कर्म करो, आपको जो भी चीजें मालूम हुई है, देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपको मालूम चला तो वो भी गॉड की मर्जी से ही मालूम चला है। गॉड चाह रहे कि आप इस चीज को जानो, जो ये मैंने कुदरती एक रूल बनाया है उसको आप जानो, उसको अपने गोल्स में अप्लाई करो और वो चीज पालो और लाइफ में काफी ऊंचे लेवल पर जाओ। तो गॉड चाहते हैं, गॉड ने सबको नहीं बता दिया, सबको नहीं मालूम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, बहुत ही कम लोगों को क्यों मालूम है, नॉर्मल सी बात है, सबको क्यों नहीं मालूम है, तो सबके लिए नहीं है। अगर आपको मालूम चला है तो सिर्फ आप उसका इस्तेमाल करें, शिद्दत से करें, अपना पूरा 100% दे, बिना किसी डाउट के, बिना किसी उसके डर वगैरह के। ऑफ अट्रैक्शन में हमेशा कहा गया कि आप कोई भी टेक्निक करें लेकिन डाउट बिल्कुल ही करना है, नो डाउट, किसी भी तरह कोई डाउट नहीं। और इसका एक स्टेप ये भी होता है कि जब आप टेक्निक वगैरह कर ले तो प्रॉपर लेट गो करते, लेट गो का मतलब होता है प्रॉपर पूरी तरह से भूल जाना कि आपने कोई टेक्निक करी थी या आपने कोई प्रोसेस किया था। ये कर्म योग ही है कि आपने अपना कर्म कर लिया, कर्म करने के बाद आपने बिल्कुल इसी चीज बोले कि हाँ मैंने ऐसा कुछ किया था, उसका कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, व्यापार थोड़ी ना चल रहा है यहाँ पे। आपको मालूम चला, आपने अपना कर्म कर लिया, बिल्कुल शिद्दत से किया, एक भी बिना किसी नेगेटिव डाउट के। विजुअलाइजेशन आप देखिए, अच्छा फील कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, शुक्रगुजार कर रहे हैं, थैंक यू यूनिवर्स बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बिल्कुल शिद्दत से करके भूल जाइए, बिल्कुल कर्म योगी बनिए। कृष्ण भगवान ने कहा कि जो कर्म योगी होते हैं, जो सिर्फ अपना कर्म करते हैं बिना किसी टेंशन के, बिना किसी डाउट के, बिना किसी डर वगैरह के, सिर्फ अपना कर्म करते चले जाते हैं, उनको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है और हर एक पथ पर सफल होते हैं, हर एक पथ पर उनको सक्सेस मिलती है, क्योंकि वो कर्मयोगी अपने हिस्से का कर्म जो है वो 100% करते हैं। समझ रहे बात को? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जंपिंग रॉक जी ने पूछा है, जो भी है ये, अरे भाई 5 दिन के बाद क्या करना है, बंद कर दूं या फिर से चालू करना है? अरे भाई 55x5 टेक्निक अगर आप कर रहे हैं तो अरे भाई 5 दिन तक करिए, इसके बाद लेट गो कर दीजिए, भूल जाइए, बार बार नहीं करना है, आपने इसको कर लिया, पूरी शिद्दत से करा, इसके बाद करके भूल जाइए, अपने काम करिए जो भी है। अरे भाई
तो अरे भाई चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि पूछा है गोफी। अच्छा ये गोफी आई थिंक मुझे नहीं मालूम कौन है, आई थिंक ये पुरानी हमारी सब्सक्राइबर है, पुरानी है पुराने हैं मुझे ये भी नहीं मालूम, लेकिन हाँ इंटरेक्शन काफी रहता है इनके चैनल पे, इसके लिए भी थैंक यू सो मच गोफी जी, आप जो भी हैं। और कोई भी डाउट है, देखिए कोई भी आप लोगों में से जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई भी आपका डाउट है बेझिझक बिना किसी चीज के कमेंट सेक्शन में जाए, वहां पर अपने डाउट क्वेश्चन लिख दिया करिए, क्योंकि हम हर एक बंदे के कमेंट का रिप्लाई करते हैं। तो ये पूछती है सर इट्स माय फोर्थ टाइम सीइंग दिस सिंक्रोनिसिटी अनएक्सपेक्टेडली, समथिंग गुड इज गोइंग टू हैपन, होप फॉर बेस्ट, थैंक यू यूनिवर्स। सिंक्रोनिसिटी मतलब हाँ वो नंबर्स दिखना, रेपिटेशन दिखना, फोर्थ टाइम। देखिए बहुत सारे लोग तो डेली देखते हैं, दिन भर देखते हैं, इवन अगर हम अपना पर्सनल बताएं तो दिन में कम से कम 7 to 8 टाइम्स हम नंबर्स को देखते हैं, जिसमें कि 888 नंबर ज्यादा होता है, जिसका मतलब होता है कि हाँ अपने गोल के लिए हम सही डायरेक्शन में हैं, सही दिशा में जा रहे हैं। 444 या 4 times 4 तो हम बहुत बार देखते हैं, जिसका साफ साफ मतलब होता है कि गॉड की एनर्जी मेरे साथ है, चारों तरफ मुझे घेरे हुए और नेगेटिव एनर्जी से मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। 1111 तो बहुत ही बार हो जाता है, फिर चाहे वो यूट्यूब में लाइक्स हो, वीडियो में कमेंट्स हो या टाइमिंग हो। अच्छा कई बार हम इसका कम्युनिटी पोस्ट भी डालते हैं, आप सभी लोगों ने देखा होगा स्क्रीनशॉट लेकर के, तो बहुत बार दिखता है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, अगर आपको नंबर्स दिख रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप कुदरत की यानी कि नेचर की यानी कि गॉड की रडार में आ चुके हैं। तभी जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, जो पार ब्रह्म है, वो तुम्हारी मदद कर रहा है। सोचो उसके रडार में आप आ चुके हैं और वो आपकी मदद के लिए आपको नंबर्स दिखा रहे हैं। चलते हैं अपने अगले कमेंट की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। ज्योति जी ने पूछा है कितना एक साल से देख रही हूँ रिपीटेड नंबर 369 कई बार दिखा उल्टा, पति की पुरानी जॉब, हस्बैंड की पुरानी जॉब चली गई, कितने साल से कम इनकम, अभी से लाइफ स्ट्रगल, प्रभु पर आस्था अभी भी है, बट कभी कभी इतना तनाव देख के ऐसा लगता है कि इतने बुरे कर्म थे इस लाइफ में, इतनी बुरी कंडीशन नहीं, भगवान गलत नहीं। पर ज्योति जी से जैसी कई महिलाएं और कई पुरुष, कई मेल कई फीमेल्स कमेंट्स में हैं और उनके कमेंट्स मैंने पढ़े हैं। और पर्सनल कॉलिंग सेशन जब हम लेते हैं या कोई भी चीज हम जब करते हैं, तो मेरे से बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हुए भी वो इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। और एक चीज हम आपको और बता दें, रिपीटेड नंबर, मैंने कहा कि हर बार गुड साइन नहीं होता है रिपीटेड नंबर, कई बार यूनिवर्स आपको गाइड करना चाह रहा होता है। तो ये मत समझे कि रिपीटेड नंबर दिख रहा है तो पक्का लाइफ चेंज ही होनी है, हो सकता है आपको भगवान दिखाना चाह रहा हो कि भाई समझ जाओ, लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे हो। अच्छा एक बात हम आपको बताएं, एक चीज सुनिए, बहुत सारे लोगों के साथ इतना गलत, इतना बुरा क्यों होता है? ऑब्वियस की बात है, लॉ ऑफ कर्मा तो काम करेगा ही करेगा, क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा एक ऐसी चीज जिससे भगवान भी नहीं बचे तो आप क्या बचेंगे। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं मेरी जिंदगी बेकार हो रखी, मेरी जिंदगी झंड हो रखी, बिल्कुल जॉब चली गई, सब कुछ चला गया, बिजनेस ठप पड़ा है, ना पैसा आ रहा है ना कुछ आ रहा है, सब कुछ बुरा बुरा हो रहा है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने एक बात और बताई है कि जैसे बहुत बड़ा समुद्र है, जरा समझने का प्रयास करना, बहुत बड़ी बात हम आपसे कहने जा रहे हैं। जैसे एक समुद्र है बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़े विशाल समंदर में छोटी सी बूंद कहीं ना कहीं है तो समुद्र का ही हिस्सा ना। वैसे ही बहुत बड़ा गॉड की एनर्जी है, पार ब्रह्म है, वो पूरा ब्रह्मांड उसने बनाया है, लेकिन उसकी बूंद के बराबर हिस्सा हमारे अंदर भी, जिसे हम बोलते हैं आत्मा, यानी कि आत्मा भी परमात्मा का ही हिस्सा है। अच्छा अध्यात्म में बोला गया है, स्पिरिचुअलिटी में बोला गया है कि हम सबके अंदर भगवान बसते हैं। इसका मतलब यही है कि हम सबके अंदर आत्मा है और वो आत्मा स्वयं परमात्मा है, क्योंकि वो परमात्मा का ही अंश है। अब भाई समुद्र से एक बूंद उठाले तो ऑब्वियस सी बात है, कह सकते हैं ना कि ये समुद्र का ही हिस्सा है, यानी कि समुद्र का ही इसमें अंश है। क्या मतलब है? हमारे अंदर भी गॉड है और हम चाहे तो सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं, ये हकीकत है, ये अपने हाथ में होता है। आप इस चीज को चेंज भी कर सकते हैं। जो भी आप अगर टफ सिचुएशन फेस कर रहे हो तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। सर चेंज कैसे करें? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अगर हमको बताना चाहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को थोड़ी देर उठा करके किनारे रख दो। ये कुदरत जो है, ये नेचर जो है, आपको हमेशा लौटाती है, आपको कभी देती कुछ नहीं है। भ्रम में मत रहना कि आपको भगवान ने दिया है या आपको कुदरत ने दिया है, आपके अच्छे दिन आए हैं तो दिया गया है, आपको लौटाया है भगवान ने, आपको कुदरत ने लौटाया है। उसके बदले आपने भगवान को चाहे जो कुछ दिया हो या आपने कोई अच्छे कर्म किए हो या कुछ भी आपने किया हो, तो वो आपको आपके पास लौट गया है। कुदरत जो है एक आईने की तरह है,
अगर आप उसके सामने खुशी फेंक के मारोगे तो वो आपके पास 4 गुना खुशी फेंक के मारेगी। अगर आप खुशी जो भी है, बुरा मत मानिएगा इसमें, आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट फ्रीक्वेंसी या मतलब फीलिंग की बात कर रहे हैं। आप जो भी देंगे, अगर आप ये देंगे कि वाह मेरी जिंदगी बहुत अच्छी हो रखी है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, भले आपकी जिंदगी की उस समय ऐसी तैसी मत रखी हो, लेकिन अगर आप ये फ्रीक्वेंसी दे रहे यूनिवर्स को कि बहुत अच्छा मेरे साथ हो रहा है, बहुत खुश है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो यूनिवर्स से जो मिरर है वही रिफ्लेक्ट करके हमारी तरफ आएगा, चीजें और अच्छी होने लग जाएंगी, आपके सामने रिजल्ट आने लग जाएंगे 5 से 6 दिनों में ही, जैसे आप ग्रेटफुलनेस शो करेंगे। क्यों कहा गया है हमेशा शुक्रगुजार रहो? वेदों वगैरह में हर जगह क्यों लिखा है हमेशा परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए? कहीं ना कहीं सब चीजें लिंक्ड है, कहीं ना कहीं सब चीजें लिंक हैं आपस में। शुक्रिया अदा इसलिए करो क्योंकि जब आप शुक्रिया अदा करते हो तो कुदरत और ज्यादा आपको रिफ्लेक्ट करेगी। वो शुक्रगुजार करने के लिए आपको बहुत सारी ऐसी चीजें दे देगी कि आप और ज्यादा ग्रेटफुलनेस शो करोगे, और जब आप और ज्यादा ग्रेटफुलनेस शो करोगे तब आपको और ज्यादा चीजें दे देगी। ये चैन रिएक्शन ऐसे ही चलती रहती है। अच्छा, बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है, भाई मैंने बोला कि यार मेरी जिंदगी बिल्कुल बेकार हो चुकी है, पैसा मेरे पास आ नहीं रहा, ये है वो है, बहुत नेगेटिव एनर्जी उन्होंने यूनिवर्स को भेज दी, फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में चली गई, अब वहां से रिफ्लेक्शन वापस तो आएगा, ऑब्वियस सी बात है, भेजे गए स्रोत से चीजें, गई हुई चीजें वापस अपने स्रोत में लौट करके आती है। बुक्स वगैरह में साफ साफ लिखा हुआ है, द सीक्रेट बुक में लिखा हुआ है। तो अपनी फ्रीक्वेंसी भेजी, मेरी जिंदगी बेकार हो चुकी है, वहां से फ्रीक्वेंसी आई, फ्रीक्वेंसी ने बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट करके आपकी लाइफ में डाल दी कि आपकी जिंदगी इसमें बेकार हो गई, आपकी जॉब चली गई, आपका ये हो गया वो हो गया। अच्छा समझना, आपके साथ जब ये हुआ तो आप और ज्यादा भावुक हो गए, यार मेरी जॉब भी चली गई, मेरी पर्स भी गिर गई, मेरे बेटे को स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि इसकी फीस हम जमा नहीं कर पा रहे, अब और ज्यादा दो, अब और ज्यादा दुख की फ्रीक्वेंसी आप यूनिवर्स से भेज रहे हैं कि यूनिवर्स ये क्या है, मेरी जिंदगी बिल्कुल ही बेकार हो गई है, अब और भयंकर तरह से मल्टीप्लाई करके भेजेंगे, तो ये चैन रिएक्शन होती चली जाती है और आपकी जिंदगी बेकार हो जाती है। और इस चैन रिएक्शन का जिक्र जो है द सीक्रेट बुक में भी किया गया है। तो अब ये चैन रिएक्शन जो है ज्योति जी आपकी लाइफ में, या ज्योति जी जैसी बहुत सारी लोगों की लाइफ में चैन रिएक्शन बराबर हो चुकी है, तो इससे बचे कैसे? आप जिस भी जगह उस जगह रुक जाए, आपकी जिंदगी में बहुत बुरा हो गया है, आप उस जगह रुक जाए और सिर्फ एक चीज सोचें, आपके हाथ पैर हैं, आप जीवित हैं, नाक के नीचे उंगली रखिए, सांस चल रही है, सब कुछ सही सलामत है, आपके नीचे एक छत मतलब घर है, आपके पास फोन है, आपके पास आपकी जान आपके पास है, आप जीवित हैं, थैंक यू शो करिए, थैंक यू मतलब ग्रेटफुलनेस शो करिए। आपने चारों तरफ आप देखिए जितनी भी चीजें आपके पास रखी हैं, टेबल फैन रखा है, आपके पास बेड रखा, अगर आपके पास बेड ना होता तो आप जमीन में सो रहे होते, फैन ना होता तो आप गर्मी ही लगती, आपको फ्रिज ना होती तो आपका खाना बर्बाद होता। जितनी भी चीजें आपके पास है सबको उठा करके थैंकफुलनेस शो करना चालू करिए, सबको सब चीज के लिए थैंक यू शो करिए। थैंक यू यूनिवर्स मेरे पास चारों दोनों हाथ है, 2 पैर है, अच्छा का शरीर है, थैंक यू यूनिवर्स मेरे पास ये है। और आप ये 5 से 10 दिन तक करें, नॉन स्टॉप डेली, मतलब नॉन स्टॉप बोलना नहीं है लेकिन फील करना है, कहीं भी आप जाए थैंक यू, हर चीज के लिए थैंक यू। ना जब आप दुकान में भी जाए, जब आप उससे सामान लें, भैया ये सामान दीजिएगा, पैसे दीजिए, सामान लेने के बाद थैंक यू भैया, थैंक यू क्यों, क्योंकि अगर शायद दुकान वाला ना होता है, सामान ना होता तो मुझे ये सामान नहीं मिल पाता। हर चीज के लिए थैंक यू बोलिए, हर चीज के लिए ग्रेटफुलनेस शो करिए, और जब आप ग्रेटफुलनेस वाली फ्रीक्वेंसी में चले जाएंगे और वहां से ही आपकी लाइफ की जो सिचुएशन ऐसे लाइफ चली तो वहां से आपकी लाइफ टूटल लेना चालू कर देगी और वापस से अपने उसी अच्छे जोन में आ जाएगी। ये सॉल्यूशन है इसका। आपकी लाइफ बिल्कुल बेकार हो चुकी, तुरंत आप उस जगह रुक जाओ, तुरंत ग्रेटफुलनेस शो करना चालू कर दे, भले वो चीज आपके पास ना भी हो। आप सोचिए, आप थैंकफुल शो करिए, थैंक यू यूनिवर्स मेरी जिंदगी पहले से कई गुना अच्छी हो गई, थैंक यू यूनिवर्स मेरा बेटा स्कूल जा रहा है, थैंक यू यूनिवर्स मेरे पति की भी काफी अच्छी जॉब लग गई है। और एक चीज और शुक्रिया यूनिवर्स की आपने जो जॉब लगवाई है वो बहुत हाई पेइंग सैलरी, पिछली बार से भी ज्यादा पेइंग सैलरी है, दे रहे बॉस बहुत अच्छे हैं और ये है वो है, भले रियलिटी में ना हो लेकिन थैंकफुलनेस शो करना है। जैसे ही आप शुक्रगुजार वाली फ्रीक्वेंसी में आएंगे आपके साथ चीजें चेंज होना चालू हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग इस चीज को समझ पा रहे होंगे, समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, चलते हैं अपने अगले की तरफ। ये पूछा है सुनील जी ने, पूछा है मेरी एज 21 है तो हाइट बढ़ेगी? तो मैं फिर से कहना चाहूँगा कि हाइट का और एज का कोई भी मैच नहीं है, आप बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, 100% बढ़ा सकते हैं। एंड अगला है कि भैया लिखते समय सब्लिमिनल सुन सकते हैं? देखिए प्रेरणा मिश्रा जी, सब्लिमिनल 2 तरह के होते हैं, एक होता है कि जिसमें एफर्मेशन चल रही है बैकग्राउंड में, एक होता है कि सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा है बिल्कुल। अब होता क्या है कि जब आप टेक्निक कर रहे हैं तो टेक्निक करते वक्त चाहिए क्या होता है एकदम प्योर फोकस, ताकि एक लेजर फोकस जो कि टेक्निक की तरफ हम कर रहे हैं जिसमें हम एक भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहते हो, ना ही उसमें कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो।
तो सब्लिमिनल में अगर आप मान लीजिए कि अफर्मेशन आपने लगा दी, पीछे अफर्मेशन सुन भी रही हैं, आप टेक्निक कर भी रहे, तो कहीं ना कहीं भले 1% ही क्यों ना हो, डिस्ट्रैक्शन होगा। डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। आप सॉफ्ट म्यूजिक सुन सकते हैं या कोई बिल्कुल काम म्यूजिक वॉइस धीमी करके लगा ले, तब अफर्मेशन करें, तभी थोड़ा ठीक है। लेकिन हम पर्सनली इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप पार्टिकुलर टेक्निक करते समय किसी भी तरह का म्यूजिक, सब्लिमिनल म्यूजिक या कोई भी अफर्मेशन आप बैकग्राउंड में सुने। आप जब भी टेक्निक करें एकदम प्योर फोकस के साथ ऐसी जगह बैठ कर करें, ऐसे समय करें जहां पर चारों तरफ कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो। अगले की तरफ चलते हैं। अगला पूछा गया है दीप श्रेया जी ने, दीप श्रेया जिन्होंने पूछा है, हेलो भाई, आई एम फ्रॉम गुजरात। एक क्वेश्चन था कि आपने एक्सरसाइज की थी हाइट बढ़ाने के लिए, विदाउट एक्सरसाइज हो गई 6 फीट, क्या मतलब? एक्सरसाइज के लिए पूछ रहे हैं। देखिए, एक्सरसाइज की थी मैंने, जो कि हम सिर्फ पेड सेशंस में ही बताते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं जो पर्सनली मैंने की थी और जिन स्टूडेंट्स को मैंने एक्सरसाइज बताई है उनको 100% रिजल्ट्स मिले हैं। वो एक्सरसाइज है कि जब आप नहाने जाएं, बाथरूम में जाएं, तो आपको नहाने से जस्ट पहले, नहाने से 1 मिनट पहले आपको 100 जंप्स करने हैं नॉन स्टॉप। 100 जंप्स ऐसे करें कि बाथरूम में आपका पैर स्लिप ना हो और आप ना करें, मतलब सेफ्टी के साथ आपको 100 जंप्स करने हैं। और जब आपकी बॉडी पूरी गर्म हो जाए, आपकी बॉडी पसीना छोड़ दे, तुरंत ऊपर से पानी डाल लेना है। ये आपको लगातार डेली करनी है। ऑब्वियसली बात है, नहाते तो आप डेली होंगे, तो ये आपको डेली करना है। और दूसरी जो एक्सरसाइज है, जो कि वर्ल्ड फेमस एक्सरसाइज है, जो कि है हैंगिंग, किसी भी चीज पर लटकना। और तीसरी जो है स्ट्रेचिंग, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है। तो ये 3 एक्सरसाइज थी जो हमने पर्सनली की, जिससे मुझे 100% रिजल्ट मिले हैं। और अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने करवाई है, तो उनको 100% और हर बार रिजल्ट मिला है। तो ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। एंड जो अगले की तरफ चलते हैं, सर मीनिंग ऑफ एंजल नंबर 33 या 333। रवि सिन्हा जी पूछ रहे हैं। देखिए रवि सिन्हा जी, एंजल नंबर 333 का कोई नेगेटिव मीनिंग नहीं होता है। उनका मीनिंग ये होता है कि आप पॉजिटिव जोन में हैं, अपने विश को पाने के लिए आप पॉजिटिव जोन में हैं और ऐसे ही पॉजिटिव जोन में बने रहिएगा। मतलब कंटिन्यू रखिए, आपकी विश आपके पास ही है, लेकिन बस पॉजिटिव ही रहना जैसे अभी पॉजिटिव हो। तो ये इसका मीनिंग है। और फिर से हम यही कहेंगे, अगर ये नंबर 333 होता है या रेपिटेशन बढ़ जाता है, 3 5 टाइम हो जाता है, या 3 3 3 3 3 3 6 टाइम 7 टाइम्स हो जाता है, उसका मीनिंग और स्ट्रांग हो जाता है, मीनिंग चेंज नहीं होता है। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि पूछा है यश मेश्राम जी ने, हाउ टू गेट अर्ली रिजल्ट फॉर हाइट इंक्रीज बाय लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आई एम यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंस लास्ट 1.5 years बट डिडंट गेट रिजल्ट येट। यस जी, देखिए वही सेम कहानी आ गई जब मैंने अभी इसी मग का एग्जांपल आपको दिया था कि विश को जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो जितनी देर आप पॉजिटिव रहते हैं, जितनी बार आप ग्रेटफुलनेस शो करते हैं, जितनी समय आप उस फ्रीक्वेंसी में रहते हैं अचीव करने की, उतने ही समय आप विश को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे होते हैं। और जैसे ही आप नेगेटिव चीज बोलते हैं, तुरंत वो विश आपसे दूर जाने लगती है। ये विश यहीं पर है। अब आप हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी है जो जिनको इतना टाइम लग जाता है मैनिफेस्ट करने में, वो करते क्या है? टेक्निक उन्होंने कर ली, सब कुछ कर लिया, ग्रेटफुलनेस भी शो कर रहे हैं, बढ़िया विजुअलाइजेशन भी कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया जा रहा है, लेकिन अचानक से काम करेगा भी कि नहीं करेगा? करते करते 6 महीने हो गए, टेक्निक काम भी करनी सच में, ये सब करने लगोगे तो ये विश जो है आपके पास आई आती आती फिर आपसे दूर चली गई। फिर अगले दिन आपने मैनिफेस्टेशन करी, फिर आप विजुअलाइजेशन करे, फिर धीरे धीरे पास आने लगी, धीरे धीरे पास आने लगी, फिर आपने कहा बेकार जैसे ड्रामेबाजी है, 1.5 साल से कर रहे हो नहीं था, फिर दूर चले जाने लगे। होगा कि नहीं होगा? ये डाउट ही प्रॉब्लम करता है, जो कि आपकी विश को आपसे दूर कर देता है। डाउट बिल्कुल भी नहीं करना, बस पूरे विश्वास के साथ अपना पूरा 100% देना है। समझ लो, कुछ चीजें टाइम लगती हैं। देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है, उसमें टाइम लगता है, लेकिन इतना लंबा टाइम नहीं लगता है। मैं आपको सच बताएं, पर्सनली मेरा 3 मंथ्स में हाइट बढ़ गई थी, तो इतना लंबा टाइम नहीं लगता है। अगर लग रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आपके माइंडसेट में ही है, समझ रहे हो? तो करते रहो और कोशिश करो अपने आप को मतलब पॉजिटिव जोन में रखो, ना ही किसी डाउट में डालो, कुछ भी नहीं करो, सिर्फ पॉजिटिव सोचो। अगला है 360 SKE, जिन्होंने पूछा क्वेश्चन, आई यूज्ड मैनिफेस्टेशन टू ग्रो 8 इंचेस। इन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा है, सिंपली स्टेटमेंट दी है। ओके, करते रहिए, आपकी सक्सेस स्टोरी का हम इंतजार कर रहे हैं। नेक्स्ट है, सर विच टेक्निक शुड आई फॉलो टू रिग्रो माई हेयर। जितेश माली। अच्छा, ये हेयर के लिए, हेयर फॉल के लिए मेरे से बहुत लोगों ने कमेंट्स किया था। हेयर फॉल करने पे देखो, इसमें एक सबसे बेस्ट टेक्निक जो है वो है ये वाटर टेक्निक। वाटर टेक्निक क्या होती है हम आपको बताएं। आपने कभी सुना है, ऑब्वियसली बात तो सुना होगा, अगर आप सनातनी है या नॉर्मली सुना होगा आपने,
कि गंगा जल जो है बहुत पवित्र होता है। वाई? नॉर्मली एक बगल में नाला बह रहा है या कोई नदी बह रही है, नॉर्मल नदी, और ये गंगा है, तो क्या इसका पानी क्या मतलब वो किसी और प्लेनेट से आता है? क्या सिस्टम है, मतलब इतना पवित्र क्यों है? और ये भी तो पानी है, ये भी पानी, ये भी पानी, तो ये अंतर क्यों है? क्यों है? क्योंकि जो नदी है उसमें जो गंगा नदी है उसमें बराबर मंत्रों का उच्चारण हो रहा होता है, बराबर उसकी पूजा हो रही है, तो जो मंत्रों की जो वर्ड्स है उसकी जो एनर्जी होती है वो गंगा जल में जाती है। उसमें जो है जो गंगा का जो पानी है उसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसी के अकॉर्डिंग अपने आप पे फॉर्म हो जाते हैं, उन्हीं मंत्रों की एनर्जी के अकॉर्डिंग, और वो गंगा जल एक मेडिसिन टाइप का बन जाता है, जो कि आज के समय में साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि गंगा का जल ऐसा जल है जो कि किसी भी वायरस से लड़ सकता है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ उनके मंत्रों के उच्चारण से, जो कि शब्दों की एनर्जी उस जल में दी गई है। समझ रही है ना? आप शिवलिंग में अगर आप देखें तो शिवलिंग में जो हम लोग जल चढ़ाते हैं, इसके बाद जो जल बह करके आता है उसमें हम लोग उसमें छोटे से बाउल में, जो तांबे का बाउल, उसमें इकट्ठा कर लेते हैं और वही जल सबको देते हैं। और कई बार ऐसा भी देखा गया, मोस्टली हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, कई बार जैसे बीमारी वगैरह कुछ या फीवर वगैरह कोई भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है, उसको आप माथे में लगा लो या उसको आप पी लो तो तुरंत आप सही हो जाओगे। तो ऐसा क्या हुआ? नॉर्मल पानी ही लिया था मैंने, लेकिन ऐसा शिवलिंग में क्या है, या मतलब उसमें चढ़ाने के बाद मेडिसिन बन जाता है। वाई? क्योंकि जब हम पूजा कर रहे हैं, जब हमने शिवलिंग में चढ़ाया, तो पहली बात तो शिवलिंग खुद ही इतना रेडियो एक्टिव होता है कि मतलब इतनी फ्रीक्वेंसी उसमें होती है। दूसरी चीज, जब हम चढ़ाते हुए मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं तो वो शब्दों की एनर्जी उस पानी में डाल रहा है, और जब वो पानी फ्लो करके आता है तो वो एक मेडिसिन बन जाता है। इसका मतलब ये कि पानी में शब्दों की एनर्जी खतरनाक तरह से इफेक्ट करती है। और ये जब बड़े बड़े लैब्स में रिसर्च भी हुई तो ऐसा देखा गया, हकीकत की घटना आपको बता रहे हैं। एक बार एक मॉन्क थे, मॉन्क को बुलाया गया, जो चाइनीज मॉन्क होते हैं, जो मतलब तपस्वी कह सकते हैं उनको, हाँ कह सकते हैं, जो सिर्फ पूजा आराधना करते हैं और कोई मतलब नहीं, सन्यासी बाबा। उनके हाथ में एक गिलास पकड़ाया गया और उसमें पानी डाल दिया गया, और कुछ समय के लिए उनसे कहा गया कि आप आंख बंद करके सिर्फ प्रेयर्स करें और अच्छा फील करें। और दूसरी तरफ एक नॉर्मल बंदे को उठाया गया और उसको एक ग्लास पकड़ा दिया गया और उसमें पानी डाल दिया गया, सेम पानी, जो पानी इसमें डाला था वही पानी इसमें डाला, और उससे कहा गया कि गॉड से प्रे करो, गॉड से प्रे मत करो, मतलब उससे अपनी शिकायतें बताओ कि तुम्हें गॉड से क्या प्रॉब्लम है। यहाँ मन में भैया वो साधु व्यक्ति उस अपनी आराधना भक्ति कर रहा, आंख बंद करके मतलब ग्लास को पकड़ के थैंक यू थैंकफुलनेस शो कर रहा, वहां पर हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, गाड़ी नहीं, घर नहीं है, बीवी नहीं है, कुछ नहीं, सब कुछ बेकार है, ये सब कर रहा है वहां पे। तो जब अब इसके बाद क्या हुआ, जब दोनों के ग्लास को ले जाकर लेबोरेटरी टेस्ट किया गया, जब उसको माइक्रोस्कोप से जूम किया गया, आप यकीन नहीं मानेंगे, जो ग्लास साधु के पास था, उस ग्लास के मॉलिक्यूल्स, उस ग्लास के पानी के मॉलिक्यूल्स एक बहुत सुंदर आकृति में बदल चुके थे, बहुत सुंदर स्ट्रक्चर उन्होंने फ्रेम कर लिया था, बहुत फ्लावर टाइप का। और इसके बाद जो ये बंदा था जो कंप्लेन कर रहा था, उसकी ग्लास के वाटर को जब उसमें रिसर्च किया गया, जूम किया गया, तब उसके जो मॉलिक्यूल्स थे बहुत ही गंदी तरह से, बेकार से फॉर्म हो चुके थे। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि शब्दों की एनर्जी का पानी पर असर पड़ता है। तो इसी से वाटर टेक्निक भी है। तो ये वाटर की टेक्निक क्या करनी, जैसे आपने एक बाउल लिया या एक ग्लास लिया, मग लिया, उसमें पानी भर लिया, ठीक है। अभी ये नॉर्मल पानी कुछ भी नहीं है। अब आपको क्या करना है कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपकी हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि हेयर फॉल आपका हो रहा है, तो आपने क्या किया, अफर्मेशन बोला चालू करी, बहुत अपने आप को हाई एनर्जी में कर लिया और फील करा कि आपके हेयर जो है बहुत ही मजबूत है, सिल्की, डार्क ब्लैक है, खतरनाक तरह के हेयर है, और एफर्मेशन बोलना चालू करी, थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे बहुत अच्छे हेयर्स दिए। मेरे हेयर्स के सभी लोग फैन है यहाँ पे, और सभी लोग मेरे हेयर्स को टच करते हैं। मेरे फैमिली मेंबर्स हमेशा मेरे बालों को टच करते हैं, क्योंकि मेरे बाल बहुत सिल्की है, बहुत डार्क है, मजबूत है और हेल्दी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू करके एफर्मेशन बोलनी है बहुत ज्यादा पानी में, कम से कम 4 से 5 मिनट बोलना है। इसके बाद इसी पानी को पी लेना है। जब ये पानी आप पिएंगे तो ये पानी बॉडी में जाकर एक मेडिसिन टाइप का काम करता है। अच्छा, एक चीज हम आपको और बता दें कि हेयर ग्रोथ के लिए, बॉडी में किसी भी हेयर की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए एक केमिकल होता है जिसे बोलते हैं मेलानिन केमिकल। मेलानिन केमिकल आपने सुना होगा, MELANIN, जो कि बॉडी में सीक्रेट होता है, जिससे कि हेयर की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, हेयर हेल्दी हो जाते हैं। तो ये बढ़ता कैसे, ये फ्रूट्स वगैरह से बढ़ता, तो आप इसके साथ साथ आप फ्रूट्स वगैरह भी ले सकते हैं। अच्छा, एक चीज हम आपको और बताना चाहेंगे, क्योंकि ये सवाल कई सारे लोगों का था, अगर आपके पिंपल्स वगैरह या फेस में प्रॉब्लम है तो हम आपको बताएं, जब आप फेस वॉश करने बजाय हम कह रहे कोई भी दवा वगैरह आप इस्तेमाल मत करें, ना ही हम किसी चीज का प्रमोशन कर रहे हैं यहाँ पे। आप कोई भी फेस वॉश से आप यूज करते हैं, आप नॉर्मली वहां पर जाएं, फेस वॉश को अपने हाथ में रख करें, इसके बाद एक मग में पानी लिया आपने, फॉर एग्जाम्पल इस मग में पानी ले लिया, ठीक है, बाथरूम के मग में साफ पानी लिया,
पहले इसको एफर्मेशन से उसको वो कर लिया, प्योर कर लिया कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरा जो फेस एकदम ब्राइट है, स्किन है स्मूथ है, स्पॉटलेस फेस है, मेरा फेस बहुत ब्राइट करता है, बहुत अच्छे से फील करते हैं, एफर्मेशन करके पानी इसमें रख लिया, ठीक है। इसके बाद आप जब रब कर रहे हैं उसको, फेस वॉश को आप जब रब करके लगा रहे हैं, तो एफर्मेशन मन में गुनगुनाते रहिए, थैंक यू यूनिवर्स माय फेस इज क्लियर स्मूथ एंड ब्राइट, थैंक यू यूनिवर्स माय फेस इज क्लियर स्मूथ एंड स्पॉटलेस। इसके बाद करके इसी एफर्मेशन वाले पानी से फेस वॉश कर लिया। बहुत 100% इस टेक्निक से रिजल्ट मिले, हम आपको बता रहे, आप सक्सेस स्टोरीज जाके देख लीजिए वाटर टेक्निक वाली, कितने खतरनाक रिजल्ट इस वाटर टेक्निक ने दिए हैं। अच्छा, ये वाटर टेक्निक इतनी खतरनाक क्यों है पता है? इसका रीजन मालूम है? इसका रीजन ये कि हमारी बॉडी में ऑलरेडी 70% वाटर मौजूद है। इवन अगर हम पानी बाहर से ना भी पिए ना, और हम खुद भी एफर्मेशन बोले, तो हमारी बॉडी के अंदर जितना भी पानी है वो खुद एक मेडिसिन का काम करने लगता है, समझ लो। तो कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन में हमारी बॉडी के अंदर मौजूद पानी भी योगदान देता है, लेकिन ये जो अलग से वाटर हम पीते हैं सिद्ध करके, एफर्मेशन बोल के बहुत खतरनाक रिजल्ट दिखाता आया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि पूछा है श्री करके कोई है, उन्होंने पूछा सिर्फ 5 डे छोड़ के 5 डे करके छोड़ देना है भैया। अच्छा, 55x5 टेक्निक के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल 5 डेज तक करनी है, 5 डेज के बाद छोड़ देना है, लेट गो कर देना है पूरा। एंड अगला है आदित्य मौर्य जी, भैया मेरे लिए प्लीज बताओ, मुझे दिल्ली पुलिस का एग्जाम देना है। भाई मेरी हाइट करंट 167.5 है एंड मुझे 170 हाइट चाहिए। आदित्य मौर्य जी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और जितने भी श्रोतागण इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी आपसे एक गुजारिश है कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने अभी इनकी थोड़ी सी बातों किनारे रखते हैं, इनकी बात का भी हम उत्तर देंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। आपको फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप मैनिफेस्ट करना है, ठीक है, आपने एफर्मेशन वगैरह करी, टेक्निक्स करी, अपनी सारी एनर्जी झोंक दी लैपटॉप मैनिफेस्ट करने में, आपने मैकबुक मैनिफेस्ट भी कर लिया, आपके हाथ में मैकबुक आ गई, आप बहुत खुश हुए, बहुत मजा आ गया। इसके बाद आपने कहा यार मुझे वॉच भी चाहिए एप्पल की, मुझे अच्छी लगती है, आपने अपनी दोबारा से फिर से सारी एनर्जी उसमें डाल दी तो मुझे वॉच चाहिए। एक हफ्ते बाद आपके हाथ में वॉच आ गई, किसी ना किसी के थ्रू आपके पास वॉच आ गई, आपने मैनिफेस्ट कर ली। फिर आपने कहा यार मेरे पास एक बाइक भी होनी चाहिए, ठीक है, बाइक के लिए क्या कर, आपने तीसरी बार सारी एनर्जी पूरी जान झोंक दी टेक्निक करने में, आपने बाइक भी मैनिफेस्ट कर ली, आपने सब कुछ मैनिफेस्ट कर लिया, ठीक है। तो ये 3-3 बार 4-4 बार अलग अलग जगह एनर्जी क्यों डालना? मेरे कहने का मतलब है कि आप एक ऐसा गोल बनाओ, एक ऐसा वो बनाओ अपनी विल्स, जो कि जिसे बोलते हैं अम्ब्रेला गोल, आपने नाम शायद सुना होगा, अम्ब्रेला गोल वो होता है जिसको अगर आप मैनिफेस्ट करो तो उसको मैनिफेस्ट करने से इनडायरेक्टली जाने न जाने वो सब चीजें भी मैनिफेस्ट हो जो आप ऑलरेडी छोटी छोटी चीजें करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाले केस में मैंने कहा कि पहले आपने लैपटॉप मैनिफेस्ट किया, फिर आपने वॉच मैनिफेस्ट की, फिर आपने बाइक मैनिफेस्ट की, तो क्यों ना हम एक स्पेसिफिक अमाउंट मैनिफेस्ट करें कि मुझे 12 लाख रुपए चाहिए या 10 लाख रुपए चाहिए। 10 लाख आपने फिक्स कर लिया, तो सारी जान एक ही बार में जगह जगह ना करके एक ही बार में उसमें झोंक दो। 10 लाख रुपए जब आप मैनिफेस्ट कर लोगे बिजनेस के थ्रू या किसी के भी थ्रू, एक नहीं 4 लैपटॉप ले लो जाकर के, 2 बाइकें 3 बाइकें खड़ी कर लो जाके, तो एक ऐसा अम्ब्रेला गोल बनाओ जिसमें ज्यादा एनर्जी वेस्ट ना करनी पड़े, समझ रहे हो। तो अब बात करते हैं इनकी। देखो भैया, आपको हाइट मैनिफेस्ट करनी है, क्यों करनी है? सबसे पहले आप इसका बेसिक समझो कि आपको ये क्यों करना है, क्योंकि जब तक वाई क्लियर नहीं होगा कुछ भी नहीं कर पाओगे आप, समझ लो। इवन लॉ ऑफ अट्रैक्शन को किनारे रखे, अगर आप किसी भी चीज को पाने की कोशिश कर रहे हो कि आपको ये काम करो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, तो हम आपको चीजें बता रहे हैं जो हमारे एक्सपीरियंसेस है, जो हकीकत लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम आपको बता रहे हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में हम आपको बता रहे हैं, रियल लाइफ कोचिंग के बारे में हम आपको बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? मेरा मेन पीछे का मकसद क्या? मेरा मेन पीछे का मकसद है कि हम आपको इंस्पायर कर पाए, आपकी लाइफ में चेंज ला पाए। मेरा वाई है, मेरा रीजन ये है। तो वैसे आपका रीजन जब तक आपको पता नहीं चलेगा तब तक आप बिल्कुल, एक होता है ना गधे की तरह बुरा मत मानिएगा। जैसे गधा चलता है तो उसको मालूम नहीं कहाँ जाना है, बस चलता रहता है फ्लो में, जब तक वाई नहीं क्लियर होगा। इन्होंने वाई क्लियर किया कि भैया मुझे दिल्ली पुलिस में जाना है, इसलिए मुझे हाइट बढ़ानी है। तो हाइट मान लो आपने पूरी ताकत लगा दी हाइट बढ़ाने में, मान लीजिए भगवान ना करे 0.00001% भी चांस रह गया, अपनी हाइट बढ़ गई लेकिन वहां दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या करोगे फिर? आपकी विश तो पूरी नहीं हुई ना। तो फोकस हाइट में ना लगाने की जगह फोकस लगाओ उसमें दिल्ली पुलिस में,
इमेजिन करो, हाइट को भूल जाओ, मेरी हाइट इतनी है इतनी नहीं, हाइट को बिल्कुल भूल जाओ। इमेजिन करो शीशे के सामने जब भी जाओ, देखो एक नॉर्मल बंदा नहीं, देखो सामने, देखो कि आप सामने खड़े हो, खाकी रंग की टोपी, खाकी रंग की ड्रेस पहनो, सामने गन लगी, यहाँ ब्रोचर लगा नेम का, यहाँ लिखा है दिल्ली पुलिस, यहाँ स्टार्स लगे हुए हैं, यहाँ जो रोप होती है वो लगी हुई है, सामने देखो कि सामने ऑफिसर खड़ा हुआ है, वही सामने अपने आप को देखो मिरर में, अपने आप को आंख बंद करो, इमेजिन करो कि आप खाने में बैठे हो, सारे नौकर चाकर लगे हो, आपके लिए चाय आ रही है, आपके लिए पानी, और आपके सामने केसेस की फाइल्स रखी हुई है, आपका एक अलग ही रुतबा है, आप गन लेके चलते हो, सामने लगी फील है आपका, इमेजिन करो, विजुअलाइज करो कि आप गन निकाल रहे हो, बहुत अच्छी गन है, ब्लैक कलर की गन है, पिस्तौल, उसको आप रखो, उसकी आप बुलेट देखो, इमेजिन करो हर एक चीज को, हर एक छोटी छोटी चीजों को, और फिर ऑब्वियस सी बात है जब आप उसको मैनिफेस्ट कर लोगे, अपनी ड्रीम जॉब जो है आपकी डेली बेसिस उसको जब मैनिफेस्ट कर लोगे, हाइट तो ऑब्वियस सी बात है हो ही जानी है, सब कुछ हो जाएगा। तो अम्ब्रेला गोल चूज करो, मेरे कहने का मतलब ये है, हाइट बढ़ानी है कुछ भी बनानी है, अम्ब्रेला गोल चूज करो, जिससे आपकी चारों पांचों चीजों में अलग अलग एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत ना पड़े, सब एक साथ ही हो जाए। समझ रहे हैं भाई? जैसे मेरा गोल है कि मुझे लग्जरी लाइफ चाहिए या मुझे लेवल अप करना है, तो हम पार्टिकुलर चीजें मैनिफेस्ट नहीं करेंगे ना, पार्टिकुलर चीजें मैनिफेस्ट नहीं करेंगे, हाँ मुझे सीलिंग फैन बढ़िया वाला आ जाए, अब मेरे पास कार आ जाए, कार तो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अब मुझे मेरे पास बाइक आ जाए, मेरे पास वॉच आ जाए, मेरे पास बढ़िया बेड आ जाए, पार्टिकुलर चीजें मैनिफेस्ट करेंगे नहीं भाई। हमने एक गोल बनाया कि मुझे 5 लाख रुपए महीने की इनकम क्रिएट करनी एट एनी हाउ एनी कॉस्ट, तो जब 5 लाख रुपए महीने की इनकम क्रिएट होगी सब कुछ हो जाएगा उससे। तो एक अम्ब्रेला गोल बनाइए। उम्मीद करता हूँ बात को आप समझ रहे होंगे, बात अगर समझ में आ गई तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। तो रिमझिम सिंह पूछती है, सर आपने मुझे 33 बार लिखने को 33 दिनों तक कहा था एंड आई ऑल्सो फॉलो, बट आई हैव डाउट कियर तो 333। अच्छा मैं बात इनकी समझ गया। एक्चुअली रिमझिम सिंह हमारी स्टूडेंट है, इन्होंने मेरे से शायद सेशन लिया था जहाँ तक मुझे याद है, और इनको मैंने बताया था एक 33 टेक्निक के बारे में। इसमें होता क्या है कि आप एक अफर्मेशन आप लो और उसको डेली 33 टाइम्स लिखो, 33 डेज तक नॉन स्टॉप, बिल्कुल बिना एक भी दिन स्किप किए। तो देखिए रिमझिम सिंह ऐसा कुछ नहीं है, रिमझिम जी आपको बस विश्वास होना चाहिए। अगर 34 टाइम्स भी हो जा रहा है या कुछ ऊपर नीचे भी हो जा रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आपको बताएं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में टेक्निक कुछ नहीं होता है, एक कड़वा सच हम आपको बता रहे हैं। टेक्निक सिर्फ एक माध्यम है कि आप और आपके विश को मिलाने का, और कुछ नहीं है। अगर हम कहें कि सर, अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि सर टेक्निक के बिना क्या ये पॉसिबल है कि हम किसी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, 100% पॉसिबल है। एग्जांपल दूं, अच्छा आपने सुना होगा कि गरीब व्यक्ति हमेशा गरीब होता जाता है, लेकिन जो अमीर व्यक्ति होता है हमेशा अमीर होता चला जाता है। पता है क्यों? मैंने आपको बताया था अभी, मैंने कई सारी वीडियोस में भी बताया है कि कुदरत जो होती है, नेचर जो होती है, एक रिफ्लेक्शन टाइप का देती है, मतलब एक रिफ्लेक्ट करती है हर चीज को। भगवान कभी कोई चीज देता नहीं, वो आपको सिर्फ और सिर्फ लौटाता है। मैंने आपसे बताया था गरीब व्यक्ति क्या करता, भाई मेरी जिंदगी बेकार हो रखी है, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास पैसा आ रहा है जा रहा है, कुछ बच ही नहीं रहा है, मेरे पास कुछ भी खाने को नहीं है, भूखे मर रहे हैं, ये है वो है। वही फ्रीक्वेंसी भेज रहा है यूनिवर्स के पास, वही फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स एक्सेप्ट कर रहा है, वैसे ही फ्रीक्वेंसी की सारी चीजें ला करके आपके सामने रख दे रहा है। भाई लो, आपकी जॉब भी चली गई, आपके बेटे को स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि फीस नहीं जमा हुई, आपके बेटे को कोचिंग से निकाल दिया गया क्योंकि फीस नहीं जमा हो पा रही, ये है वो है, काम वाली छोड़ के चली गई, पूरी जिंदगी बेकार हो गई। आपने कोई टेक्निक करी क्या इसके लिए? जो गरीब व्यक्ति था क्या उसने कोई टेक्निक करी इसके लिए? नहीं करी। उसके माइंडसेट ने, उसके बिलीफ सिस्टम ने उसको गरीब बना दिया और गरीब होता चला जा रहा है वो। सेम अगर किसी अमीर व्यक्ति को पकड़ते हैं, किसी रिच पीपल को पकड़ते हैं, रिच पर्सन को पकड़ते हैं, तो वो जब सोता होगा तो क्या करता होगा? ऑब्वियस सी बात है, जब प्रे करने जाता होगा या कुछ भी करता होगा तो नॉर्मली क्या सोचता होगा कि हाँ अब इस बार मेरा टारगेट ये है कि मुझे 500 करोड़ या 1000 करोड़ इतना कमाना है, या 2000 करोड़ मुझे वाई इन्वेस्ट करने, या अपनी वाइफ को एक प्राइवेट जेट गिफ्ट करना है, या मुझे रॉल्स रॉयस लेनी है अपने बेटे के लिए। इस टाइप की चीजें सोचता है। क्या वो टेक्निक करता है क्या रियलिटी में? टेक्निक नहीं करता है वो कि हाँ मैंने ये मैनिफेस्ट कर लिया, क्योंकि वो सोच रहा है इसलिए वो ना टेक्निक करने के बावजूद भी वो उस चीज को मैनिफेस्ट कर लेता है, इसलिए वो और अमीर होता चला जाता है। भाई वो यूनिवर्स में डाल रहा है कि हाँ मुझे प्राइवेट जेट लेना है और मैं मुश्किल से मुश्किल 2 हफ्तों में ले लूंगा, क्योंकि उस पर विश्वास है अपने आप पर। तो वैसे ही फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में और जाती है तो वो और मल्टीप्लाई होकर चीजें आती है, तो और उसके पास पैसा आता है, वो अमीर और अमीर होता चला जाता है। 50 बार 50,000 लोगों ने बात अपने 50,000 इंटरव्यूज में बोली है कि आप अमीर और गरीब सिर्फ और सिर्फ बनते हैं अपने माइंडसेट से। मैंने भी ये बात आपसे 50 बार बताई है कि आप सफल होते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने माइंडसेट से। बात को समझ रहे होंगे? तो टेक्निक मैटर नहीं करती, आप टेक्निक करो। देखो टेक्निक गलत नहीं है, आप टेक्निक करिए। टेक्निक मैंने कहा कि एक जरिया है आपको आपकी विश तक पहुंचाने का, लेकिन टेक्निक पर ही वो मत हो जाओ कि 33 टाइम्स हो गया या
एक दिन ये हो गया, वो हो गया, ज्यादा हो गया, कम हो गया, आपको विश्वास होना चाहिए। समझ रहे हो? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि पूछा है, ब्रदर वॉट एवर टेक्निक यू टेल मी आई एम फॉलोइंग इट वेरी सून, आई विल टेल यू माई सक्सेस स्टोरी, थैंक यू भैया। आसमा खान, आसमा से आई एक बहन, सिस्टर मेरी, अच्छा नाम है आपका वैसे। हाँ, मैं बिल्कुल आपकी सक्सेस स्टोरी का इंतजार कर रहा हूँ। बहुत बहुत मैं अपने परमेश्वर से यही गुजारिश करूंगा कि आपकी विश, आपकी जो भी चीज़ें हैं, इवन जो भी वीडियोस को देख रहे हैं, जो भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उन सभी की विशेष पूरी लाइफ में जो भी है सब आपको मिल जाए, बहुत ही कम समय में मिल जाए आपको, बस यही वो है। अगले वाले की तरफ चलते हैं, जो कि पूछा है साई कृपा जी ने, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को किस टाइम करना चाहिए स्टूडेंट के सक्सेस मंत्रा के लिए। ओके, साई कृपा जो भी है, आप देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने आपसे कहा कि ये कोई क्रिया नहीं है, कोई कार्य नहीं है कि आपको 8:32 में ही करना है या 9 बजे करना है, ये एक यूनिवर्सल लॉ है। हाँ, रही बात टेक्निक की, तो टेक्निक का भी कोई फिक्स टाइम नहीं है। आप रात को 3 बजे भी कर सकते हैं, दोपहर को 2 बजे भी कर सकते हैं, सुबह 5 बजे भी कर सकते हैं, रात को 12 बजे भी कर सकते हैं, कोई फिक्स टाइम नहीं है। आपको बस इतना होना चाहिए कि जब आप टेक्निक कर रहे हो तो कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो आसपास, पूरे लेजर फोकस के साथ आप टेक्निक करें और पूरे विश्वास के साथ। यहाँ अगर आप टेक्निक कर रहे हैं या कुछ भी बीज आप सब जमीन के अंदर डाल रहे हैं तो 100% तय है कि फसल निकलेगी वहां से। ये विश्वास आपको होना चाहिए टेक्निक करने से पहले। ओके, स्टूडेंट का सक्सेस मंत्रा, देखिए स्टूडेंट का कोई ऐसा कोई सक्सेस मंत्रा नहीं, सक्सेस मंत्रा सिर्फ इतना है भाई कि आप जो भी हैं, आपका गोल क्या है। आप अगर क्लास 10th में, तो ऑब्वियस सी बात है उस वक्त तो आपके बोर्ड ही आपका गोल होगा कि आपको बोर्ड से मैनिफेस्ट करने हैं, या आप कोई वैसा एग्जाम दे रहे हैं जैसे कोई पेट वगैरह का या को कंपटीशन का एग्जाम आप दे रहे हैं, तो कंपटीशन के एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ विजुअलाइजेशन ही सबसे खतरनाक टेक्निक है। विजुअलाइजेशन करिए कि आप एग्जाम मैनिफेस्ट कर चुके हैं, आपकी लाइफ बहुत बढ़िया है, बस यही एक चीज है। क्योंकि विजुअलाइजेशन देखो, अच्छा मुझे अपनी अगर हम बात बताएं तो मेरे साथ क्या हुआ था, तो मैं क्लास 10th में था, कोई मतलब मैजिक मिरेकल नहीं हुआ था मेरे साथ कि यहाँ कुछ चमत्कार हुआ, रोशनी आई, मेरे मार्क्स अचानक से बढ़ गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैंने आपसे बताया कि मैं बचपन से ही एवरेज रहा हूँ, एवरेज मतलब 40%, 42%। अगर आप चले जाए जिस स्कूल में हम पढ़े, वहां से अगर आप मेरा इतिहास उठाएंगे, अगर आप डेटा निकालेंगे, तो क्लास 3rd के बाद से क्लास 9 तक मेरे आज तक कभी 40% से ऊपर बने ही नहीं है, आज तक का रिकॉर्ड है। तो 9th के बाद जस्ट 10th क्लास की मेरी मैंने स्टोरी डाल रखी है। 10th क्लास में हुआ क्या था कि जब ऑब्वियसली बात है मेरा मन नहीं लग रहा था, सितंबर तक आ चुका था, मुझे अच्छे से एक चीज याद है क्योंकि वो मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की स्टार्टिंग थी। तो हुआ क्या था कि जब हम टेक्निक कर रहे थे, टेक्निक करना हमने स्टार्ट किया था, तो अपने आप से ही पढ़ाई में मजा आने लगा था। हकीकत की बात बता रहा हूँ, पढ़ने में अच्छा चलने लगा। तो मतलब ये था मेरे साथ कि हम सुबह छत में जाते पढ़ने के लिए और शाम को उतरते थे, मतलब पूरा पूरा दिन कैसे जा रहा पता नहीं चला, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई, पता नहीं अंदर से कीड़ा ऐसा जाग गया था। 10th क्लास में अपनी बात बता रहा हूँ, जुनून टाइप का आ गया था उस समय पढ़ने का मेरे अंदर, बहुत अच्छा सा मजा आने लगा था। मतलब जैसे कोई मैथ्स भी लगा रहा है तो मैथ लगाने में मजा आ रहा है, इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ग्रामर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसे मजा आने लगा था। तो ये एक तरह का मिरेकल ही ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जहां मुझे आधे घंटे पढ़ने में मजा नहीं आता, वहां ये सब हो रहा है। तो ये होता है कि आपका माइंडसेट चेंज होने लगता है, समझ लो। जब आप विजुअलाइजेशन करते हो कि हाँ आप बहुत अच्छे पढ़ाई में हो गए, आप जीनियस टाइप के बंदे हो, आपका आईक्यू लेवल बढ़ता चला जा रहा है, आप ये एग्जाम क्रैक कर चुके हो, तो इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड पर असर पड़ता है और जो पुरानी रिकॉर्डिंग, नेगेटिव रिकॉर्डिंग आपके दिमाग में हो रखी है, वो टूटना चालू हो जाती है और आपका जो ब्रेन का सिस्टम है, रिप्रोग्रामिंग सिस्टम है, वो एक नए सिरे से चालू होने लगता है और पढ़ाई में आपको मजा आने लगता है। सिर्फ और सिर्फ यही एक मंत्र है कि विजुअलाइजेशन आप करो, बस जितना कर सकते हो, अफर्मेशन बोलो आप, समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन है, कॉस्मिक करके किसी ने पूछा है, शादी हो गई है आपकी, क्या चाह रहे हो? नहीं हुई है अभी, होगी, हम आपको कार्ड दे देंगे, ठीक है, आप बिल्कुल आना, बिल्कुल। मजा आती है ना ऐसे क्वेश्चन पूछ के, बहुत ज्यादा आती होगी मजा, हमें मालूम है क्योंकि हमने भी सब किया है छोटे में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रेट वीडियो फॉर यू फॉलोवर्स, आस्क अस्तित्व सर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से किसी की हेल्थ को भी ठीक कर सकते हैं, बट जिसकी हेल्थ खराब है उसकी जगह मैं करूँ तो ऑब्वियसली 110% श्योर कर सकते हैं, लेकिन एफर्मेशन थोड़ा सा कम इफेक्ट करेंगे क्योंकि एफर्मेशन खुद के लिए ज्यादा इफेक्ट करती है, ये बात सच है। इसके लिए जो है वाटर टेक्निक मैंने आपसे बताया, वाटर टेक्निक सबसे बेस्ट है। आप वाटर टेक्निक को करना कैसे है,
आपको एक मग में, एक ग्लास में प्योर पानी लेना है जो कि साफ हो बिल्कुल। इसके बाद आप जिस भी गॉड को मानते हैं, आपकी जिस भी भगवान में सबसे ज्यादा श्रद्धा है, उनका कोई भी मंत्र आप 1 या 2 बार या 3, 4, 5 बार जितना भी आपकी इच्छा हो 2 मिनट तक उसको चैंट करें। चैंट कर, दोनों हाथों से पकड़ के रखना है, चैंट करिए आइज क्लोज करके, पास करके। इसके बाद आप एफर्मेशन बोले। एफर्मेशन आप बोलेंगे अपने लिए, जो प्रॉब्लम दीदी को है, मेंटली प्रॉब्लम, मतलब जो भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ऐसे सोचो कि वो आपको है और वो पूरी तरह ठीक हो चुकी। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर दैट। आप हिंदी में भी बोल सकते हैं कि मेरी जो मेंटल प्रॉब्लम थी बिल्कुल ठीक हो चुकी, मेरा जो डॉक्टर के यहाँ इलाज चल रहा था, जो भी प्रॉब्लम थी, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत सोच पा रही हूँ, अच्छे से सोच पा रही हूँ, सब कुछ ऐसे अफर्मेशन अच्छी बोलनी है। इसके बाद जब 3-4 मिनट तक आप ये करो, बहुत खुशी फील करें कि हाँ मेरा स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक हो गया है। इसके बाद आप ये पानी जो है उनको पिला दें, जिसको भी प्रॉब्लम है ये दीदी को। ऐसे आप कर सकते हो और ये आपको डेली करना है, समझ लो। डेली मतलब कोई टाइम नहीं है कि 10 दिन, 11, 12 दिन, आप जब तक कर सकते हो। जितनी ज्यादा बार आप पिलाएंगे, दिन में 2 बार भी आप कर सकते हो, उतनी ज्यादा इफेक्ट करेगा ये, समझ लो। क्योंकि ये भी पानी है और ये पानी जब आप मंत्रों का उच्चारण करके, आप जब इसमें एफर्मेशन की एनर्जी डालेंगे, आप जब शब्दों की एनर्जी डालेंगे, तब ये पानी बहुत खतरनाक दवा की तरह बन जाता है, समझ लो। और ये जब पानी 70% पानी जो बॉडी हमारी में है, बॉडी में पानी है, और जब उसमें जाके मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है बहुत जल्दी इफेक्ट करना चालू करेगा। तो इसको आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। एंड अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने 3 साल से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानता हूं, बट मेरे लिए ये वर्क नहीं कर रहा है। मैं अपना हाइट इंक्रीज करना चाहता हूं, प्लीज हेल्प मी सर, प्लीज। सर बाबा ही घोस्ट कोई है, यूजर आईडी नेम है उनका। देखिए बात फिर यही घूम फिर के आती है। आप यूनिवर्स में, आपको बार बार कह रहा हूँ, कुदरत जो है, जो आप बोल रहे हैं वही चीज रिफ्लेक्ट करेगी। अगर आप बोल रहे हैं, कहीं भी आप फील भी कर रहे हैं, थोड़ा थॉट भी आ रहा है कि यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, नहीं करेगा, वो जीवन भर नहीं करेगा। सोचो, अच्छा एक्टिव टेक्निक करो। एक्टिव टेक्निक में क्या होता है कि सुनो, अच्छा एक बात सुनो, एक चीज सुनो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को किनारे रख दो। हाँ आप ही से कह रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जो है किनारे रख दो, ठीक है, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए किनारे रख दो। ये बताओ, आपको हाइट बढ़ानी है, फॉर एग्जाम्पल मान लो, ठीक है। अब सोचो कि आपकी हाइट बढ़ चुकी है, इमेजिन करो, आइज क्लोज करो, मैं आपसे कह रहा हूँ आइज क्लोज करिए। सोचिए हाइट बढ़ चुकी है आपकी, या जो भी आप विश पाना चाह रहे हैं वो आपको विश मिल चुकी है। अब आप कैसा फील कर रहे हैं? ऑब्वियसली बात है, आपको अच्छा फील कर रहे होंगे आप। अब आप इमेजिन करिए कि लोग आपसे पूछ रहे कि आपने ये कैसे कर लिया, आपके साथ ये कैसे हो गया, मुझे भी बता दो कैसे किया, कैसा फील हो रहा है आपको? आपके फैमिली मेंबर्स आपसे बोल रहे हैं वाओ, मतलब इतनी कम टाइम में कैसे पॉसिबल, कैसे हाइट बढ़ा ली है, कैसे तुमने चीज पाली, कौन सा जादू तुम्हारे पास है, मुझे भी बताओ। तो अच्छा फील हो रहा होगा, समझ लो। और जब आप ऐसा सोचते हैं कि वो चीज ऑलरेडी मेरे साथ हो चुकी है, मेरी हाइट बढ़ चुकी है, फिर से मैं कह रहा हूँ सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम होना चालू हो जाता है और वैसे ही केमिकल सीक्रेट करना चालू कर देता है बॉडी में, जिससे कि आपकी हाइट बढ़ने लगती है। अब आप बता रहे हो कि मेरी हाइट नहीं बढ़ रही है, मेरी हाइट 3 साल से मैं जानता हूँ, कोई मतलब नहीं, जानते रहो, 50 साल से जानते रहो। जब तक आप अच्छे से इस्तेमाल ही नहीं करोगे, आप दे क्या रहे हो यूनिवर्स को कि 3 साल से मेरी हाइट नहीं बढ़ी, कभी जीवन में नहीं बढ़ने वाली। यूनिवर्स से कह रहा हो, यूनिवर्स मेरे हाइट जो है 3 साल से नहीं बढ़ रही है, मेरी हाइट जो है 4 साल से नहीं बढ़ रही है, मेरा ये काम 5 साल से मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। तो जो आप दे रहे हो भाई कहे ओके हुक्म, आपका जो भी आदेश है ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा। आप जो भी देंगे वही चीज लौट के आपके पास आएगी। आप ये बोलिए कि मेरी हाइट सच में बढ़ चुकी है, मेरे जो क्लासमेट है, मेरे जो कलीग्स है, जहां भी जॉब करते हैं वहां भी जितने भी लोग हैं, सब हैरान है कि एकदम से अचानक से किसी ने चिंगम की तरफ पकड़ के उसको खींच दिया, कैसे हाइट बढ़ गई, सच में मेरे लिए मिरेकल, ऐसा फील करो। रियलिटी में आपके साथ कुछ आएगा, वो समझ रहे हो। माइंडसेट का देखो खेल होता है, मैं आपको सच बताएं, सिर्फ और सिर्फ इसका खेल होता है, जो सीपीयू है सिर्फ और सिर्फ इसका खेल होता है, इसके बिलीफ सिस्टम का खेल होता है, कुछ भी नहीं है। और समझ लो, इतना जो डिफिकल्ट बना रखा है कुछ भी नहीं है। ये 3 स्टेप पे, मांगो विश्वास करो पालो, खत्म। मांगो विश्वास करो कि यहाँ हो जाएगा। यहाँ तो बहुत सारे मैंने कमेंट ऐसे देखे, यहाँ विश्वास नहीं है, यहाँ पे हो नहीं रहा, बढ़ नहीं रहा। विश्वास करो कि अगर मैंने 20 डाला तो 100% बढ़ेगा, उसके लिए काम करो। अच्छा मैं आपसे बताता हूँ, क्या इन 3 सालों में आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आपने बिना एक भी स्किप किए अच्छा सोचा है, विजुअलाइजेशन किया है? विजुअलाइजेशन मान लो, विजुअलाइजेशन आपने डेली किया है 365 दिन इंटू 3 साल नहीं किया होगा। अब अंदर से खुद से पूछिए, क्या आपने रियलिटी में उतने एफर्ट डाले हैं, पॉजिटिव एफर्ट डाले हैं? जवाब आपके सामने होगा।
जो आप दोगे वही चीज आपके पास लौट लौट करके आएगी, मल्टीप्लाई हो करके आएगी। खुशी दोगे खुशी आएगी, दुख दोगे दुख आएंगे। पैसे का दान करोगे अथाह पैसा तुम्हारे पास आएगा, अथाह पैसा तुम्हारे पास आएगा। समझ रहे हो, दिमाग का खेल है सारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुलकुल जी जो है उन्होंने पूछा, सर कुछ भी मैनिफेस्ट करने का फर्स्ट प्रोसेस क्या है? मैंने बताया, आस्क, मांगो, एक फोकस फिक्स कर लो, भैया मेरा ये गोल है, मांगो यूनिवर्स मुझे ये चाहिए। आप प्रेयर करते हैं, अगर आप मुस्लिम धर्म से या जो भी आप धर्म से हैं, मैं इस पर चर्चा नहीं करता कभी, मैं ना ही करूंगा। आप जो भी धर्म से आप पूजा पाठ करते हैं, जो भी करते हैं, आप अपने गॉड के पास जाए या जहाँ कहीं भी आप जाए मंदिर वगैरह में, वहां पर बैठे अपने आप को गॉड से कनेक्ट करें कि गॉड मेरी ये विश है और मैं चाहता हूं कि मेरी इस विश को आप पूरा करें। खत्म, आपने आज कर लिया, आपने गॉड से मांग लिया। सेकेंड स्टेप है बिलीव, कि आपको विश्वास करना होगा। फॉर एग्जाम्पल आप किसी होटल में जाते हैं, आपके पास वेटर आता है, कहता है बताइए हुकुम आपके लिए मैं क्या ले आऊं। आप कहते हो कि मुझे चाउमीन चाहिए, बर्गर चाहिए, पिज्जा चाहिए, चिली पनीर, कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, ये सब पनीर कोफ्ता, दुनिया भर की चीजें आपको चाहिए। सारा लिख लेता है, ओके 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 ओके, चला जाता है। ठीक है, तो अगर आपने ऑर्डर दे दिया है, ऑर्डर आपका प्लेस हो चुका है, इसके बाद आप डाउट कर रहे हो कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ऐसा ना हो कहीं चिकन पनीर की जगह चिकन उठा लाए, ऐसा ना हो कहीं बकरा खींच लाए पूरा मतलब आए क्लिक नहीं आएगा वेटर, होगा कि नहीं होगा। तो बेवकूफ हो यार तुम, सच में बेवकूफ हो तुम बिल्कुल। अगर तुमने मांगा है तो ऑब्वियस सी बात है मिलेगा। अगर आपने ऑर्डर दिया तो 100% श्योर है वो लेकर के आएगा। आपने जमीन में अगर 4-5 गेहूं के दाने डाल दिए हैं, गेहूं का बीज डाल दिया, तो 100% श्योर है कि वहां से पौधा उगेगा। बशर्ते आपको वहां पर पानी डालना होगा, आपको अपना कर्म करना होगा। आज से कर लिया, विश्वास करना होगा कि हाँ अगर मैंने यहाँ पर बीज डाला है तो यहाँ पर 100% पौधा उगना है। अगर मैंने सोचा है, अगर मैंने भगवान से मांगा है, तो भगवान अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं करता है। आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन मतलब आप बीज डाल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप एनर्जी भेज रहे हो, एनर्जी वापस आपके पास 100% आएगी, क्योंकि ये नियम है, यूनिवर्सल लॉ है। समझ रहे हो, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को मान लो, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी यूनिवर्सल लॉ है। अगर आप किसी बॉल को ऊपर फेंकते हो तो 1000% आप श्योर होते हो कि आपने बॉल को ऊपर फेंका तो बॉल नीचे ही आनी है। वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन में होता है कि आप कुछ भी सोचो, दिमाग में आपके कुछ भी चल रहा है, तो वो 100% श्योर मान लो कि आप जो सोच रहे हो वही चीज आपके पास आ जाएंगे। आज नहीं, कल नहीं, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद 100% आपके पास आनी ही आनी है। अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो। समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन है अस्तित्व सर, सेशन के बारे में बता दीजिए थोड़ा डिटेल में। ओके, तो पता नहीं किसी यूजर का उल्टा मतलब कुछ वैसा नेम लिखा है अल्फाबेट्स में। तो अच्छा, सेशन के बारे में देखिए, इस समय हम आपको सच बताएं, अभी कोर्सेस वगैरह तो लॉन्च होने वाले हैं, जल्द ही अपनी बुक भी लॉन्च होने वाली है, जर्नी में है, प्रोसेस में है वो भी। सेशन में है क्या कि सेशन में हम मेरे साथ ही आपकी जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जिससे आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज कर रहे हैं, किसी विश को मैनिफेस्ट करने में, अगर आप नहीं मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं, अगर आप इसमें बिगिनर हैं, तो हम आपसे कॉल में बात करेंगे। और कॉलिंग सेशन पूरा रहता है 1-1.5 घंटे का प्रॉपर। उसमें आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसके थ्रू कौन सी बेस्ट टेक्निक, कौन सी फोकस टेक्निक होगी जिससे कि आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो बहुत जल्दी कम समय में आपके पास आ जाए, वो आपको बताएंगे। कौन सी अफर्मेशन होगी जो कि कम समय में आपको मैनिफेस्ट करके आपके सामने लाकर रख दे, वो बताएंगे। पूरा 30 डे, 60 डे या 90 डे का जो भी आपकी विश के अकॉर्डिंग प्लान होगा, एक डेली हम ब्लूप्रिंट आपको बना करके देंगे उस सेशन में। ठीक है, जो सेशन आप लेंगे, अटेंड करेंगे उस सेशन में। ठीक है, दूसरी चीज की आपको मेरा पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर मिलेगा, यानी कि आपने फॉर एग्जांपल एक सेशन ले लिया, ठीक है, समझना, इसके बाद लाइफ बहुत बड़ी 50,000 चीजें आप मैनिफेस्ट करेंगे, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर डायरेक्ट कॉल करें, बोले कि सर मैं अब ये मैनिफेस्ट करने जा रहा हूं, तो प्लीज मुझे गाइड कर। तो एक कहते हैं ना कि लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाएगा मेरे पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर का। तीसरी चीज जो है, मेरी तरफ से आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीक्रेट बुक आपको मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री मिलेगी। ये है सेशन के बारे में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है मैनिफेस्ट करने में, तो इंस्टाग्राम में आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे ही सारा कांटेक्ट है, वहां पर आपको बता दिया जाएगा क्या कैसे क्या प्रोसेस है सेशन अटेंड करने का। इंस्टाग्राम के लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वो समझ में आई, तो प्लीज एनर्जीज को एक्सचेंज कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है आप जिसको शेयर करें और उस शेयर करने से वो वीडियो देखे और शायद उसकी लाइफ में कोई चेंजमेंट आ जाए और उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप हो। और एक चीज हमेशा याद रखना कि कुदरत हमेशा
देती कुछ नहीं, वो सिर्फ आपको लौटाती है। जो आप कुदरत को देंगे या जो आप लोगों को देंगे वही चीज आपके पास लौट करके आएगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और जो भी आपके डाउट वगैरह है वो कमेंट्स में जरूर शेयर कर दीजिए। हम हर एक बंदे के कमेंट का रिप्लाई करते हैं। और अगर आप किसी अपनी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं तो इस टॉपिक को कमेंट्स में लिखिए, हम उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। और वीडियो के अंत तक अगर बने रहे तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए चलता हूँ, इजाजत दीजिए, मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड अस्तित्व गुप्ता साइनिंग ऑफ।